हेलो कुलदीप। हेलो। हेलो। क्या उदल? हाँ, मैंने चालू करी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कब से है क्लास? 20, 5:20 आएंगे अब सर।
ओ योगेश भैया जी, फरमाइए फरमाइए। क्या हाल चाल है? कैसा क्या कट रहा है बोल तुम्हारा जीवन? जीवन कट रहा है, काटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों योगेश? हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट था उसका वो फॉर्मूला खोलो एक बार। उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन, गामा कंक्रीट था वो क्या है? अरे वो डब्ल्यू बाई पर यूनिट वॉल्यूम है। अरे वो है यूनिट वेट, वो अच्छा। सॉरी वो यूनिट वही वेट है डब्ल्यू बाई पर यूनिट वॉल्यूम। कंक्रीट। इको क्वेश्चन आया था यार वॉल्यूम किसी। नहीं है, डेंसिटी कह सकते हो। अरे पर यूनिट, पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम, डब्ल्यू बाई भी कह लो तो उसको। बिल्कुल हाँ, समझ वेट रहे? पर यूनिट वॉल्यूम तो ये हाँ वही तो होता है। ये डेंसिटी वही तो होता है। मैं अभी तक उसमें तो क्या किया है, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम निकाल के और फिर उसे मल्टीप्लाई किया तब जाके आया वेट, यानी डेंसिटी है यस वो। यस यस। तुम्हें असाइनमेंट कर दिए तुमने सबके? नहीं, करना भी नहीं है क्यों? सर। आज क्यों नहीं लास्ट करना? डेट, आज लास्ट डेट है, जुगाड़ करो। कब तक है? रात 12 बजे तक? 11:59। हाँ मतलब, अच्छा, असाइनमेंट नंबर 13 चलो 14 का क्लास के करना बाद है। जुगाड़ तुगाड़ करते हैं। हम्म, असाइनमेंट नंबर 13 14। और भाई लोग किसी के पास है असाइनमेंट? क्या है? कक्षा के और छात्र छात्राएं, या किसके पास असाइनमेंट हो मैं, कृपया? हम तो एसजी दूसरी कॉलेजों से असाइनमेंट बनवा रहे हैं। अरे किससे? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, एसजीएस से बुलवा लेंगे एक दो। अरे यहाँ वाह, यहाँ अरे तो भाई। यहाँ तो कोई दे नहीं रहा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। तो कल जो टॉपिक था वहां से ही आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग यहाँ पर थे, ओके। ट्रैफिक स्टडीज को देख रहे थे। ट्रैफिक ट्रैफिक स्टडीज में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग तरह की स्टडीज थी। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया हम्म। था, है ना। हाँ सर। हाँ सर, तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक स्टडीज पढ़ रहे थे, वो भी हो गया था लगभग, पार्किंग स्टडी तक हो गया था। नहीं, तो पार्किंग स्टडी तक मैंने बताया था कि आपको इतने तरह की स्टडीज होती हैं, ठीक है ना। आप एक एक कर कर देखते हैं सभी को, ठीक है। तो सभी को देखने से पहले चलिए एक एक कर कर देखते हैं, उन्हीं के अंदर मैं बता देता हूँ। यहाँ तक तो आप देख चुके थे। तो हम देखते हैं सबसे पहले ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। दास्तान। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में सबसे पहले जो टर्म आपको पढ़ना है दैट इज व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम। सबसे पहला जो टर्म देखना है दैट इज ट्रैफिक वॉल्यूम। तो क्या होता है ट्रैफिक वॉल्यूम? तो ट्रैफिक वॉल्यूम जो है इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल that are passing from a particular location in an instant of time। इसका कहने का मतलब है
एक जोन है हमारे स्टडी का, ये रोड है, या ये रोड है आपके पास, पर व्हीकल यहाँ से क्रॉस हो रहा है। ये व्हीकल है, ये व्हीकल इधर इस तरह से निकल रहा है। इसको अंदर ले लेता हूँ। तो ट्रैफिक का फ्लो डायरेक्शन है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ट्रैफिक का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हमारा कंसर्न जोन है, वो कंसर्न जोन है जो येलो वाला है ना, ये कंसर्न जोन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहां से कि आपके पास पर क्या होगा, आपके पास पर ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम लिखा हमने, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल। तो ये नंबर ऑफ व्हीकल होता है दैट आर पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो पर्टिकुलर लोकेशन या जोन इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किस टाइम पर गया है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको दिखा, आपने देखा 10:15 से 10 या 11:15 कर देते हैं इसको। ग्यारह 11:15। इस 1 घंटे में यहां से 3 व्हीकल गए हैं। यदि 1 घंटे में 3 व्हीकल गए हैं तो हम यहां पर ट्रैफिक वॉल्यूम क्या लिखेंगे, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ व्हीकल इन 1 आवर। तो यहां पर ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास पर 3 व्हीकल पर। क्लियर है, दिस इज द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ दिस रोड। तो इस तरह से हम ट्रैफिक वॉल्यूम निकालते हैं। क्लियर है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम व्हीकल जो खड़े हैं वो नहीं, व्हीकल जो मूव कर रहे हैं वो होता है। क्लियर है बात सभी को यहां तक? हाँ सर। सर एक बार समझा दीजिए ये डायग्राम से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाँ इस डायग्राम से बता देता हूँ। ये सभी व्हीकल मूव कर रहे हैं, सभी के सभी व्हीकल जो है वो आगे की तरफ पर जा रहे हैं। सभी व्हीकल मूव कर रहे हैं। तो 1 घंटे में 10:15 से 11:15 में कितने व्हीकल यहां से मूव करे। कौन से, ये जो येलो जोन है ना, ये येलो जोन जो है इसका, ये कोई एक जोन है जहां पर हमको स्टडी करना था। आप चाहे इस येलो जोन को कहीं और बना लो। तो इस जोन में से कितने व्हीकल मूव करे, तो आपको दिखा है 3 व्हीकल इस जोन के अंदर से मूव किए। तो यहाँ का जो नंबर ऑफ व्हीकल होगा दैट विल बी 3 नंबर ऑफ व्हीकल। यदि यहां से मैं एक व्हीकल को हटा देता हूं, यहां से यदि मैं रिमूव 1 व्हीकल, तो यहां से आपके पास पर इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास पर नंबर ऑफ व्हीकल कितने हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ व्हीकल हो जाएंगे। 2, यस क्लियर है ना? तो यहां से आपको ये समझना है कि मूव कितने व्हीकल कर रहे हैं, और इसको बताने के लिए अपन और अच्छे से और बताएं। सो ट्रैफिक वॉल्यूम इज अ प्रोडक्ट ऑफ
traffic volume is a product of traffic density and moving velocity of vehicle. ट्रैफिक वॉल्यूम किसका प्रोडक्ट है आपके पास पर? ट्रैफिक डेंसिटी एंड मूविंग वेलोसिटी, मूविंग व्हीकल की वेलोसिटी. मींस if you want to write traffic volume, you can write traffic density into velocity. अब सर ये ट्रैफिक डेंसिटी क्या हो जाता है? जैसे आपने यहां लिख दिया, तभी ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है उसको मैं यहां पर बताता हूं. ट्रैफिक डेंसिटी के बारे में बात करें, it is the number of vehicle that are passing from a particular location. या फिर आप इसे इस तरह से, हाँ जी बोलो. सर जो ग्रीन पेन से लिखी है वो ट्रैफिक वॉल्यूम की दूसरी डेफिनेशन हो सकती है ना? जो ऊपर पे लिखा, हाँ वो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. डेफिनेशन क्या हो तो फॉर्मूला के रिस्पेक्टिव बात की अपन ने. सर हम अल्टीमेट ट्रैफिक वॉल्यूम को ये कह रहे हैं ना कि कोई हम एक लाइन बना दे, हम ये देखें कि एक हार में या फिर हम कोई आधे घंटे में कितने व्हीकल उसको क्रॉस किए, वो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम होगा. नहीं, या फिर हम ये एक जोन बना लें. सुनो, जोन बनाना जरूरी है, लाइन नहीं. क्योंकि जब जोन बनाते हैं आप और लाइन बनाते हैं तो लाइन की कोई विड्थ नहीं होती, लेकिन जोन की एक विड्थ होती है. जोन की विड्थ होगी सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ तो होगी. हाँ. तो जब आप किलोमीटर में बात करेंगे कि भाई, हाँ हाँ हाँ, तो ये कोई IRC द्वारा स्टैंडर्ड तो है नहीं कि जोन की इतनी लेंथ लेना है, तो कोई पर्टिकुलर नहीं, वो बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं है. देखो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है? ट्रैफिक वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ व्हीकल, जो कोई भी नंबर ऑफ व्हीकल जो पास होते हैं एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में एक स्पेसिफाइड लोकेशन से. ठीक है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड लोकेशन जहां पर आप जोन हो गया, कुछ भी, हाँ लोकेशन जोन हो गया है या कुछ भी बोल सकते हैं आप ना. इट इज नॉट अ लाइन. ये जोन या लोकेशन आपके पास पर 10 मीटर की भी हो सकती है, 50 मीटर की भी हो सकती है, 500 मीटर की भी हो सकती है, 1000 मीटर की भी हो सकती है, 10,000 मीटर की भी हो सकती है, सब हो सकती है. ठीक है, फिर तो सर हमसे कोई कहे कि यहाँ का ट्रैफिक वॉल्यूम, अरे रुको तो बाबा, रुको अभी तुम अभी रुको, अभी पहले ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर ठीक है सर, पार्शियल समझ में आ गया. ये ट्रैफिक वॉल्यूम अभी जो डेफिनेशन उतना समझ में आया. हाँ ठीक है, पर्टिकुलर जोन से पास करने वाले एक इंस्टेंट पे वो इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स ही. अभी मैं खुद ही एग्जांपल दूंगा उसके. ठीक है, अभी जो डेफिनेशन मैंने लिखी उससे समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं ट्रैफिक डेंसिटी. इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग और यू कैन से ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर लोकेशन. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस जैसे मैंने लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल दैट इज पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन, और number of vehicle occupying a
unit length of a lane of roadway, lane of a roadway at given location. given location. इसको अपन ट्रैफिक डेंसिटी बोल सकते हैं। अब ट्रैफिक डेंसिटी को किस तरह से लिख सकते हैं? ट्रैफिक डेंसिटी को देखिए, ये टाइम के रिस्पेक्टिव बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये टाइम के रिस्पेक्टिव बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल दैट इज पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन। ये सिर्फ बात कर रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन से कितने व्हीकल पास होते हैं, दैट इज ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या कह रहा है? इस लोकेशन से पास कितने व्हीकल हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, आधे घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर। तो उस तरह से जैसे आपने हर मिनट देखा तो हो जाएगा कमर्शियल व्हीकल पर मिनट। यदि आपने उसको आवर्स में देखा तो कमर्शियल व्हीकल पर आवर। आपने डे में देखा तो कमर्शियल व्हीकल पर डे। सीवीपीडी आपको याद होगा, एक मैंने यूनिट लिखकर दिखाया था आपको, या सीवीपीएच हो सकता है या सीवीपीएम हो सकता है। लेकिन स्टडी करने का जो यूनिट होगा वो क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में भी अपन थोड़ा बात कर लेंगे, कौन सी यूनिट बेहतर हो सकती है। यूनिट के बारे में आप जो बोल रहे थे कि अभिनव कि सर ये तो फिर अपन किसी जोन में, वो कितना भी जोन हो सकता है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपन पहले तो ये डेफिनेशन समझे। डेफिनेशन समझने के बाद हम उसका जोन डिसाइड करेंगे या फिर उसकी यूनिट डिसाइड करेंगे कि वो यूनिट 5 मीटर होगी, 50 मीटर होगी, या मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, किस में होगी। चलिए, तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो मैंने यहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में बात किया, वो आप लोग को समझ आया होगा। उसके बाद में ट्रैफिक डेंसिटी के बारे में बात किया, तो इसी के बेसिस पर मैं ट्रैफिक डेंसिटी को लिखता हूं। तो जो आप लोगों ने लिखा हुआ देखा है ट्रैफिक डेंसिटी की, सर जो ब्लू वाली सर वो है ना डेफिनेशन, वो कुछ ठीक नहीं लग रही। क्योंकि इसमें लिखा है इट इज नंबर ऑफ व्हीकल दैट आर पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन। मतलब कोई पर्टिकुलर लोकेशन से कितने व्हीकल पास करेंगे वो डेंसिटी होगी। तो ऐसे तो टाइम बढ़ता जाएगा तो उतने व्हीकल बढ़ते जाएंगे। नहीं टाइम, अरे बाबा टाइम की बात ही नहीं हो रही है ना हीरो, टाइम की कोई बात हो रही है डेंसिटी के अंदर। तो हम ये कहेंगे ना कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितने व्हीकल पास कर रहे हैं वो उसकी डेंसिटी होगी। अरे सुनो तो बाबा, मैं कह रहा हूं कभी भी खड़े हो जाओ रोड पर, कभी भी, ठीक है, और वहां से जो नंबर ऑफ व्हीकल मूव कर रहे हैं ना, वो उसकी होगी ट्रैफिक वही तो होता है सर। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जिसमें हम सपोज दैट रोड पे खड़े हुए और हमने किसी इंस्टेंट पे देखा कि यहाँ से 4 व्हीकल क्रॉस हुए, तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी 4 है। और तो यही सेम डेफिनेशन तो बिल्कुल 4 है। यही सेम डेफिनेशन तो अच्छा ठीक है, और यही सेम डेफिनेशन तो वॉल्यूम का हुआ कि हम किसी रोड पर खड़े हुए, हमने देखा कि यहाँ से एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितने व्हीकल क्रॉस हुए, मतलब पास हुए, तो वहां से इंस्टेंट पर ध्यान रखो, वहां पर इंस्टेंट, वहां टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर टाइम की बात नहीं हो रही है। यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू स्पेंड टाइम टू जज द व्हीकल। डेंसिटी से जितना स्पेंड करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे। सपोज हमने 5 मिनट खड़े होकर देखा, तो देखा हमने यहाँ से कुछ 20 व्हीकल, बस तो 5 मिनट जब देखा खड़े होकर, तो हाँ, जब 5 मिनट खड़े हुए देखा तो आपने 5 मिनट में डेंसिटी जो है आपके पास पर नंबर ऑफ व्हीकल जो पास कर रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, और तभी तो ट्रैफिक वॉल्यूम आएगा। हाँ सही। यदि आपने एक सेकंड में आपकी एकदम जैसी आगे सामने से 4 व्हीकल गए, तो आपने कहा कि सर यहाँ का ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो आपने बता दिया कि सर 4 व्हीकल मूव हो रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वो 4 व्हीकल कब मूव हो रहे हैं? सर पर सेकंड। अच्छा पर सेकंड हो रहे हैं, मतलब वहां से पर मिनट कितने हो रहेंगे, पर आवर कितने हो रहेंगे? सर उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा, और चेक करना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि पर मिनट में जरूरी नहीं है सेम फ्रीक्वेंसी से मूव करे, पर आवर में जरूरी नहीं है सेम फ्रीक्वेंसी जो स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड में मूव करे तो वैसे ही मूव करेंगे। सो इसीलिए यू हैव टू जज द व्हीकल बाय स्पेंडिंग सम टाइम। अब यहां पर मैं बात करता हूं वो ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, ट्रैफिक डेंसिटी के लिए, तो इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल दैट आर पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो इसको मैं अपन ऐसा बोल सकता हूं, ट्रैफिक डेंसिटी, इसको के सिंबल से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर। हम इसे पर किलोमीटर के बेसिस पर काउंट करते हैं, या पर यूनिट लेंथ के बेसिस पर काउंट करते हैं, पर यूनिट लेंथ बोल देता हूं,
पर किलोमीटर आपको नहीं याद रखना, आपको मीटर में याद रखना, आप मीटर में याद रखेगा। अभी आप लोग थोड़ी देर के बाद खुद ही किलोमीटर कर लेंगे उसको, लेकिन मैं इसको पर यूनिट लेंथ बोल देता हूँ। यूनिट लेंथ आपकी कुछ भी हो सकती है, इसे बोलते हैं अपन ट्रैफिक डेंसिटी। ट्रैफिक वॉल्यूम एक से लग रहा है मुझे ये सब। मुझे देखते हैं ना, भी लग देखते रहा हैं एक से है या नहीं है। हाँ सुनो सर, एक अनदर बात, ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक, हेलो एक मिनट, ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक डेंसिटी में क्या फर्क है? ट्रैफिक डेंसिटी बताता है कितने व्हीकल हैं रोड पर, ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? ट्रैफिक डेंसिटी सिर्फ बताता है कितने व्हीकल रोड में हैं, वो मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसका? ट्रैफिक डेंसिटी का, ठीक है। पास हो रहे हैं, पास नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए देखिए मैंने दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ अ लेन ऑफ अ रोडवे एट अ गिवन लोकेशन, इफ इट इज पासिंग और नॉट पासिंग। दोनों ही विकल्प को, दोनों ही केस को आप कंसीडर कर सकते हैं किसमें? डेंसिटी में, ट्रैफिक डेंसिटी में। लेकिन जब आप बात करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम, सो व्हीकल शुड पास, व्हीकल शुड पास। इफ व्हीकल आर नॉट पासिंग, सो सी दिस पर्टिकुलर रिलेशन, see this particular relation. Traffic volume is a product of traffic density and velocity. If vehicle are not passing, then velocity is zero. Velocity is zero. If velocity is zero, then traffic volume is zero, but density is not zero. Density is not zero. Getting my point? दिन में ऐसा देखने को मिलेगा कि जैम लग गया, सर जैम लग गया, फिर वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो ट्रैफिक वॉल्यूम जीरो। तो सर हम तो बोलते हैं ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है। देखो ध्यान से सुनो, वो जब आप बात करते हो लोकल लैंग्वेज में, जब आप बात करते हो कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, यहाँ ट्रैफिक बहुत कम है, तो आप ना वॉल्यूम के बारे में कभी बात नहीं करते हो, आप हमेशा बात करते हो किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में। यू ऑलवेज टॉक अबाउट द डेंसिटी, कितना डेंसिटी है। क्लियर है? तो हम हमेशा रोड पर जो आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द का, वो है कि डेंसिटी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंस है बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा आपके पास पर विकल्प पास पास पर खड़े हुए हैं, तभी ट्रैफिक डेंस हो गया। क्लियर है? लेकिन ये जब ट्रैफिक आपके पास सर बहुत ज्यादा, जब ये डेंसिटी आपके पास सर बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब उनके पास पर व्हीकल जो होंगे वो मूव जब होंगे, जब वो व्हीकल मूव होंगे तो उनकी वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मूविंग वेलोसिटी हो जाएगी कम, तो ट्रैफिक वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा। तो ट्रैफिक वॉल्यूम जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर बात करता है। तो अब जैसे 10 बजे से 10:15 से 11:15 तक के लिए बात करते हैं। अब यदि 10:15 से 11:15 तक के बीच में बात करते हैं, और यदि मैं बात करता हूं कि ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस था 1 किलोमीटर, द डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, तो आप ये बता सकते हैं कि एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये भी बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं एक व्हीकल से दूसरा व्हीकल कितनी देरी के बाद आया, क्योंकि 1 घंटे में सिर्फ 3 ही व्हीकल निकले हैं। समझ आ रही बात यहां से? तो यहां पर सभी व्हीकल के बीच में टाइम क्या होगा या डिस्टेंस क्या होगी? बहुत ज्यादा होगा। मतलब एक व्हीकल से दूसरा व्हीकल कुछ 5, 6, 8 मिनट आगे होगा, या हो सकता है 100, 200, 300 मीटर आगे हो, या 1 किलोमीटर ही आगे हो, तब जाकर एक व्हीकल के बाद दूसरा व्हीकल जो है वो आपके पास पर बहुत लेट से आया, तभी 3 व्हीकल काउंट हुए। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? ये समझ आया नहीं आया? हाँ सर। हेलो योगेश, रामकृष्ण, शैलेंद्र, सौम्या। अब ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक डेंसिटी, जिसका डेफिनेशन सेम लग रहा था योगेश, तो ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है? ट्रैफिक डेंसिटी ये होता है कि कितने व्हीकल हैं रोड पर। सीधे जाओ और उसका नंबर गिन लो। आपने गिना है, फिर आपसे पूछा वो मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं, सर वो पता नहीं। आपने कहा नहीं मूव कर रहे हैं, तो वॉल्यूम हो गया 0। आपने कहा मूव कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 0 नहीं होगा। मतलब वॉल्यूम 0 से 0 के बीच में ही वेरी करता है। वो कैसे वेरी करता है वो भी यहां पर बताता हूं। तो देखिए यहां पर ये लिखा मैंने ट्रैफिक डेंसिटी, और पहली बात मैंने यहां पर इसकी यूनिट बताया था ट्रैफिक वॉल्यूम की, क्या यूनिट हो गई थी? नंबर ऑफ व्हीकल पर आर। यहां पर निकालते ट्रैफिक वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? ट्रैफिक डेंसिटी की क्या होगी? नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ, किलोमीटर पर यूनिट लेंथ। इसको मैं लेंथ को पर किलोमीटर बोल देता हूं। हाँ सर, वेलोसिटी किलोमीटर और वेलोसिटी को पर आवर में। ट्रैफिक वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ व्हीकल पर आवर। हाँ सर, इसको मैं डिनोट कर देता हूं
क्यू से। सर जो आपने जो तो ट्रैफिक वॉल्यूम, ये आपने डेफिनेशन लिखा है ट्रैफिक डेंसिटी का, इसमें लिखा है नंबर ऑफ व्हीकल दैट आर पासिंग, तो सर इसमें दिएगा पासिंग, तो आप इसमें तो दोनों हो सकता है, मेरी बात ये सुनो ना, डेफिनेशन इनएप्रोप्रिएट सा लग रहा है। नहीं, इनएप्रोप्रिएट से ऐसा है कि वो पास और मतलब पास भी कर सकता है, नहीं भी पास कर सकता, दैट्स व्हाई मैंने दोनों ही चीजें लिखा है। इफ यू वांट कि मैं ऊपर वाली डेफिनेशन हटा दूं, सिर्फ नीचे वाली याद रखे रहने दूं, तो आपको सिर्फ वही लिखनी है, ऊपर वाली नहीं लिखनी है। ओके, नीचे वाली डेफिनेशन थोड़ी एक्सेप्टेबल लग रही है सर, वो समझ आ रहा है, जो आपने डेंसिटी का कांसेप्ट समझा है उससे सिमिलरिटी फील हो रही है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक डेंसिटी का एक रिलेशन बताता हूँ, जो उस रिलेशन के बेसिस पर अपन ट्रैफिक वॉल्यूम को बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सर इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है ट्रैफिक वॉल्यूम का क्यू। हाँ, क्यू उसका स्टैंडर्ड नोटेशन और के उसका स्टैंडर्ड नोटेशन, किसका? ट्रैफिक डेंसिटी का। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल आपके पास पर है कि एक रोड है ना, कोई भी एक रोड है, फॉर एग्जांपल एक एमजी रोड है, महात्मा गांधी रोड है। उस रोड पर सुबह 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 5 बजे आपको कुछ कुछ टर्म दे रखे हैं, दैट इज आपको के और वी दे रखे हैं। के इज डेंसिटी और वी इज वेलोसिटी। सुबह दिए हैं 10 व्हीकल और वेलोसिटी है 100 की। 8 बजे दिए आपको 50 व्हीकल, वेलोसिटी है 70 की। 12 बजे दिए आपको 100 व्हीकल, वेलोसिटी है 50 की। अच्छा, 10 बजे, 12 बजे आपके पास पर हो गए कुछ 150 व्हीकल, वेलोसिटी हो गई 30 की। 1 बजे कुछ आपके पास पर वापस हो गए 120 व्हीकल, वेलोसिटी हो गई 40 की। 5 बजे आपके पास पर हो गए कुछ 200 व्हीकल और वेलोसिटी हो गई 20 की। ये है वेरिएशन कुछ, है ना। ये वेरिएशन और भी कुछ हो सकता है, ये वेरिएशन अलग अलग तरह से देखा जा सकता है ना। मैं चाहूँ तो और डेटा लिख सकता हूँ, लेकिन बस इतने डेटा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ जाए तो बहुत अच्छा। अब यहाँ से इन्हीं डेटा से अपन क्यू की वैल्यू की बात करते हैं। क्यू की वैल्यू पहले निकाला 10 × 100, फिर निकाला 50 × 70, फिर निकाला 100 × 50, फिर निकाला 150 × 30। तो यहां से आप देखिए डेटा में कैसे चेंजेस होते जा रहे हैं। ये 1000 हो गया आपके पास, ये आपके पास पर दिख रहा है आपको? छोड़ दो सर इसको, कोई जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है, तो अब यहां से जो आप लोग को समझना है वो ये समझना है कि ट्रैफिक वॉल्यूम, देखिए यहां पर पीक पर गया पीक पर। ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ गए, देखो यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ गए और यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल देखो 100 है। यहां 100 से जैसे ही 200 व्हीकल आए तो वेलोसिटी तो कम होगी, क्योंकि रोड की लोकेशन, जो रोड की जो विड्थ है वो तो फिक्स है। तो जैसे ही 100 की पोजीशन में 200 लोग को बिठा दोगे तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो मूविंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो 100 व्हीकल मूव हो रहे थे 50 की स्पीड से, जब जैसे 200 व्हीकल हो गए, डबल हो गए व्हीकल, तो व्हीकल के बीच की स्पीड ऑटोमेटिकली आपके पास पर साइकोलॉजिकली कम हो गई। और साइकोलॉजिकली भी क्या, आपके सामने व्हीकल खड़ा है तो आप कैसे भगा लोगे व्हीकल? व्हीकल की वेलोसिटी कम हो गई। अब है ना, तो व्हीकल की वेलोसिटी जैसे कम हो जा रही है आपके पास पर, तो आपका सीधा फर्क, जो आपको इन दोनों डेटा को निकालने के बाद सीधा फर्क जो दिख रहा है, वो सीधा फर्क दिख रहा है आपको किसमें? क्यू में।
अब मॉर्निंग में देखो, आप कहोगे अच्छा सर वो स्पीड कम हो गई क्या? अरे देखो भाई, दिन में देखो ना, दिन में सुबह 6 बजे कितने विकल जाते हैं? बहुत कम विकल जाते हैं। दिन में यदि 10 ही विकल गए 1 घंटे में, या 10 बजे 6 बजे से 7 बजे के बीच में, फॉर एग्जांपल 6 से 7 का टाइम ले लेता हूं, उस बीच में सिर्फ 10 विकल गए, और 10 विकल जब जाएंगे तो उनके बीच की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। जब जिस रोड पर 200 व्हीकल अकोमोडेट हो सकते हैं, और उस 10 व्हीकल की जगह वो 200 व्हीकल अकोमोडेट हो सकते हैं उस रोड पर, और 200 व्हीकल की जगह पर सिर्फ 10 व्हीकल ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में जो हेड स्पेस रहेगा वो बहुत ज्यादा होगा। हाँ सर। और जब आपके बीच में हेड स्पेस बहुत ज्यादा होता है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हाँ, तो इसलिए यहां पर ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गई आपकी। तो देखिए मॉर्निंग में 6 बजे आपको स्पीड दिख रही है 100 की, और वहीं पर शाम के 5 बजे स्पीड दिख रही है 20 की। तो आप ह्यूमन सुबह 100 की स्पीड से भगा रहे हो, शाम को 20 की स्पीड से भगा रहे हो, ऐसा क्या है? ऐसा फर्क इसलिए है क्योंकि डेंसिटी जो हो गई है वो बढ़ गई है, नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो बढ़ गए हैं। क्लियर है? तो यदि मैं बात करता हूं कि फिजिकल यूनिट जो है वो ट्रैफिक डेंसिटी है, फिजिकल यूनिट जो है वो वेलोसिटी है, बट ट्रैफिक वॉल्यूम इज नॉट अ फिजिकल यूनिट। वो फिजिकली आपको दिखती नहीं है, फिजिकली आपको दिखता है सिर्फ डेंसिटी और वेलोसिटी। भागते हुए व्हीकल और व्हीकल, ये दो ही चीज दिखते हैं। व्हीकल की स्पीड दिखती है और व्हीकल दिखते हैं, दो ही चीज दिखती है। तो नंबर ऑफ व्हीकल दैट आर मूविंग, वो मूव कर रहे हैं और नहीं मूव कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में वो डेंसिटी कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं डेंसिटी? फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। इसी रोड पर आप रात के 3 बजे गए, एक भी व्हीकल मूव नहीं कर रहा है, या आप ही अकेले मूव कर रहा है, आपके आगे एक भी नहीं है, तो आपके लिए तो डेंसिटी कितनी हुई? 0। हाँ जी, 0 हुई, बिल्कुल सही। अरे हुई कि नहीं हुई बाकी लोग? यदि आप रात में चल रहे हैं 3 बजे आपके सामने, अरे हीरो आपके लिए कितनी होगी? 0 होगी। योगेश? ऐसा 0 है ना? तो आप रोड पर चल रहे हैं तो आपके रिस्पेक्ट में सामने कोई भी व्हीकल नहीं है, तो आपकी डेंसिटी क्या हो गई वहां की? डेंसिटी 0। अब यदि डेंसिटी 0 हो गई तो वॉल्यूम कितना हो गया? और आपने कहा कि सर यहां पर तो मैं फ्री फ्लो स्पीड से जा सकता हूं। मैंने कहा फ्री फ्लो? अरे सर जितना भगाना चाहे भगा सकता हूं मैं गाड़ी, 200-300 की स्पीड, भले मेरी साइकिल है लेकिन फिर भी मैं 200-300 की स्पीड से भगा सकता हूं, क्योंकि किसी से मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि आपको वहां पर एक फ्री फ्लो वेलोसिटी मिली, और ये तभी मिल सकती है जब डेंसिटी क्या होगी आपकी? 0। जब आपको पता होगा कि सामने कोई भी नहीं है, ना कोई आएगा, ना कोई मेरे डायरेक्शन से जा रहा है, तो आपका वेलोसिटी जो होगी वो होगी फ्री फ्लो, जितनी आप करना चाहो उतनी। लेकिन ट्रैफिक वॉल्यूम इस केस में कितना हो जाएगा बताइए? 0। ट्रैफिक वॉल्यूम इस केस में कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है बात? हाँ सर। अब यही चीज यदि अपन अपने माइंड में डाले ना, किसी रोड पर जाकर अपन अपने किसी रिलेटिव को, पहचान वाले को, किसी को बोले यहाँ पर देख सुबह या रात के 3 बजे आप जा रहे रेलवे स्टेशन उन्हें छोड़ने, कोई व्हीकल नहीं है, तो आपने कहा कि अरे सुनो पता है अभी वॉल्यूम 0 है, ट्रैफिक वॉल्यूम, तो समझ ही नहीं पाएगा क्या है ट्रैफिक वॉल्यूम 0 है, मतलब इसका क्या मतलब है। हाँ, रात में वो ये जरूर समझ सकता है कि अच्छा कोई व्हीकल नहीं है, अच्छा ये व्हीकल नहीं है तो इसको 0 बोल रहा है, हाँ ठीक है मान जाएगा। लेकिन यही बात जब शाम के 6 बजे करोगे ना, तब वो नहीं मानेगा आपकी बात। क्यों? शाम के 6 बजे 250 व्हीकल आ गए और जैम लग गया, वेलोसिटी हो गई 0। शाम के 6 बजे 250 व्हीकल आ गए, 250 व्हीकल आ गए तो वेलोसिटी हो गई 0 फॉर एग्जांपल। तो वेलोसिटी जैसे 0 हो जाएगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। हाँ जी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बाकी लोग बताइए। 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली वही कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जोन से कोई अगर ट्रैफिक पास नहीं हो रहा है तो फिर वॉल्यूम 0 हो गया। हाँ, तो बिल्कुल ये डेंसिटी पास नहीं हो रही है, ट्रैफिक नहीं, डेंसिटी। इफ द व्हीकल आर नॉट मूविंग देन वॉल्यूम इज 0। ठीक है? तो यहां पर यदि आप देखें कि यदि शाम के 6 बजे देखेंगे तो शाम के 6 बजे हो गया वॉल्यूम 0, लेकिन डेंसिटी 250। और उस टाइम पर उसी आदमी को आप बोलोगे कि इस टाइम पर ट्रैफिक वॉल्यूम 0 है, तो कहेगा अरे वॉल्यूम 0 कैसा, इतने सारे तो व्हीकल खड़े हैं। तो आप उन्हें कहना कि वो डेंसिटी है, वो घनत्व है उस जगह पर,
कि 250 व्हीकल आ गए, इस वजह से हमारी वेलोसिटी नहीं है और हम मूव नहीं कर पा रहे, तो मूव होने वाला या फ्लो जो है यहां से, वो फ्लो रुक गया है। ट्रैफिक वॉल्यूम इज अ फ्लो। गेटिंग माय पॉइंट? ट्रैफिक वॉल्यूम को हम फ्लो बोलते हैं। फ्लो का रुक जाना भी आपके पास पर यहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब आप कहोगे सर रात में तो फ्लो जीरो नहीं हो रहा है। फ्लो तो हो रहा है, वो फ्री फ्लो हो रहा है। फ्री फ्लो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से हो सकता है। तो इसीलिए ट्रैफिक वॉल्यूम को मेजरली ट्रैफिक वॉल्यूम ही कहा जाता है। ट्रैफिक फ्लो के नाम से बहुत कम जाना जाता है, क्योंकि ट्रैफिक फ्लो के नाम से जब भी आप उसको बोलने की कोशिश करते हो तो दिन और रात के ट्रैफिक में, या फिर आपके पास पर जब डेंसिटी मिनिमम होती है और डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दोनों ही टाइम पर साइकोलॉजिकली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लो। क्योंकि आपके हिसाब से फ्लो यदि रुक गया तो जैम हो गया, फ्लो यदि चल रहा है तो वॉल्यूम तो है, लेकिन आपको रात में, जैसे मैंने डेटा के बेसिस पर बताया, तो वॉल्यूम तो जीरो हो गया था आपका रात में। तो रात में आप इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे वहां पर सक्सेसफुली कि फ्लो जीरो कैसे हो गया, जबकि गाड़ी तो हमारी चल रही है। यदि गाड़ी चल रही है तो आपके हिसाब से फ्लो जीरो कैसा हो गया। इसीलिए हर बार किसी भी जगह पर आप पढ़ेंगे, इंडियन ऑर्थर या फॉरेन ऑर्थर, वो ट्रैफिक वॉल्यूम ही बोलता है। वो फ्लो यूज करने का मतलब फ्लो को जनरली यूज नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं पर वो यूज कर लेता है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्लैश कर फ्लो लगा देता है, लेकिन पहले वो ट्रैफिक वॉल्यूम में लिखता है। तो यहां से आप लोगों को कुछ बेसिक चीज समझ आई होगी, वो इसके बारे में कि ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो जीरो से जीरो फ्लो होता है। ये समझ में आया नहीं आया? ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो जीरो से जीरो हो सकता है। यस सर। यस सर। हेलो? यस सर, हो सकता है। हाँ सर। इसको मैं रब करता हूं और फिर उसका रिलेशन बनाता हूं। अभिनव समझ आया? शैलेंद्र? हाँ सर। रामकृष्ण? देखिएगा, ये यूनिट है, ये जो आपके पास पर यूनिट बोल रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपके पास पर। इसको मैं रख देता हूँ, किसके रिस्पेक्टिव कंपेयर करना चाहेंगे? इसे कंपेयर कर लेते हैं अपन डेंसिटी के रिस्पेक्टिव, के रिस्पेक्टिव, ठीक है। और ये है आपके पास पर क्यू। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा। जब डेंसिटी जीरो है, हाँ जी बताइएगा, जब डेंसिटी जीरो रहेगी तो वॉल्यूम कितना रहेगा? जीरो। जीरो। डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम, डेंसिटी बढ़ी तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। डेंसिटी और बढ़ी तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। डेंसिटी और बढ़ी तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। और डेंसिटी बढ़ती चली आएगी तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ता ही चला जाएगा क्या? नो सर, घटेगा फिर। हाँ जी बढ़ भी अभिनव? सकती है। हाँ सर, ये अगर पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए बात कर सकते हैं। हाँ, मैं वही चीज आपको एक रोड पर बात कर रहा हूं, एक मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूं आपको सिर्फ एक अंदाजा लगाना है कि क्या हो सकता है। मैं आपको 6 टाइम पर 6 उस पर स्प्लिट करके देता हूं डेंसिटी को। एक रोड है, उस पर 180 व्हीकल पर किलोमीटर आने पर जैम लग जाता है, ठीक है। तो मैं आपको 30-30 के फॉर्म में स्प्लिट कर दे रहा हूं उसे, ठीक है। डेंसिटी को कैसे दे रहा हूं मैं आपको? 30, दूसरे दे दिया 60, तीसरे दे दिया 90, है ना? ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। है ना? अब इस हिसाब से आप लोग को बताना कि पहले जीरो थी तो वॉल्यूम आपके पास पर जीरो था, फिर 30 डेंसिटी हुई तो वॉल्यूम बढ़ा, फिर 60 डेंसिटी हुई तो वॉल्यूम बढ़ा, फिर 90 डेंसिटी हुई तो वॉल्यूम बढ़ा। अब 90 के बाद 120 होगी तो क्या होगा? सर ऐसे ये तो सर लीनियर वेलोसिटी वेरिएशन कम चलता होगी जाएगा ना सर, स्ट्रेट लाइन। सर, वेलोसिटी कम क्या बोल होगी। रहे हो? हाँ एक मिनट, अभिनव की बात सुनो। हाँ क्या बोल सर रहे हो जब अभिनव? हमने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी
तो वैसे तो हम सीधे दे। अरे कहाँ कांस्टेंट किया, किसने बोला? मैंने कहीं कहा कांस्टेंट कहा है वेलोसिटी? नहीं सर, मैंने तो कहा नहीं, वो तो आपने माना है। अच्छा सर, ठीक है, नहीं मान रहे सर, है ना? अरे वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो जाएगी क्या रोड पर? नहीं हो सकती। जब व्हीकल बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके सामने मान लो पहले 2 व्हीकल थे तो आप 50 की स्पीड से चल रहे थे, आपके सामने यदि 10 व्हीकल आ गए तो आप 50 की स्पीड से चल पाओगे नहीं क्या? चल पाएंगे। अरे रोड पे डिस्टेंस ही अवेलेबल नहीं ना 50 चलने के लिए, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी? और अब जो वॉल्यूम डिसाइड कर रहे और वही 10 की जगह, और वही जो 10 की जगह और 10 और ऐड हो गए तो फिर और कम हो जाएगी वेलोसिटी, डेंसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी कम हो जाएगी। हाँ तो डेंसिटी क्या हो रही है? डेंसिटी तो बढ़ रही है। हाँ तो डेंसिटी बढ़ रही है पर वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी को आपको आपके दिमाग में रखना है कि वेलोसिटी क्या हो रही होगी। मैं आपको डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन बता रहा हूं। हाँ सर, गेटिंग माय पॉइंट? आप चाहो तो मैं बगल पर ग्राफ एक और बना देता हूं, इसको रब कर देता हूं। और इसको मैं वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव बात कर लेता हूं। ठीक है, अब वेलोसिटी के रिस्पेक्टिव बात कर लेता हूं। तो पहले या दोनों को साथ साथ बात कर लेते हैं। वेलोसिटी 0 रहेगी तो वॉल्यूम कितना रहेगा? 0 रहेगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम आपके पास सर बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। वेलोसिटी भी आपके पास पर फॉर एग्जांपल 6 पार्ट में स्प्लिट कर दो आप इसको। वेलोसिटी जो है आपके पास पर 60 तक जा रही है, 60 तक जा रही है, इसको 6 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं। डेंसिटी आपकी 180 तक जा रही है, मैं उसको 6 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं, 30 के पार्ट में, और ये 10 के। तो 10 की वेलोसिटी हुई आपके पास पर तो वॉल्यूम बढ़ा, 20 की वेलोसिटी हुई तो वॉल्यूम बढ़ा, 30 की वेलोसिटी तो वॉल्यूम फिर बढ़ा। ठीक है, अब वेलोसिटी 30 के बाद 40 हो गई। जब वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब नंबर ऑफ व्हीकल क्या हो रहे हैं? वहां से कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। वेलोसिटी और बढ़ा दिया मैंने तो नंबर ऑफ व्हीकल क्या हो रहे हैं? और कम होते जाएंगे। वेलोसिटी और बढ़ा दिया, 60 की कर दिया, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल कितना है? ना के बराबर है। तो वॉल्यूम और कम होता जाएगा। अरे आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो इसका कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, डाउनवर्ड से। हाँ सर, कुछ ऐसा बन जाएगा, नहीं बनेगा? बताइए। हाँ सर। फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी सर एग्जांपल समझ नहीं आया सर। मैं सभी से पूछता रहता हूँ ना सौम्या, तो एकदम लास्ट में नहीं बोलना। मैंने आपको एक बार और बोला है, एकदम बीच में बोलते रहना ताकि मुझे पता रहेगा कि आप एक्टिव हो। नहीं सर, नेट की दिक्कत आई थी, फिर रीसेट करके दोबारा एयरप्लेन मोड पे डाल के मोबाइल। हाँ, कहाँ से समझ नहीं नहीं आई? सर, यहाँ से नहीं तो नहीं आया आपने वो ट्रैफिक वॉल्यूम ये स्टडी से? डिवाइड किया ना, ये 180 को 30 वॉल्यूम को। देखो 180 को 30 के इंटरवल में किया तो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी डेंसिटी। ठीक है, हाँ। ठीक है। वैसी वेलोसिटी मैक्सिमम जा सकती है 60 की, तो मैंने 10 की वेलोसिटी बढ़ाया, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा ना, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। हाँ। तो यदि वेलोसिटी में बढ़ाता चला जाऊंगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ व्हीकल एक रोड में आपके सामने से कम होंगे या नहीं होंगे? आप खुद सोचो, आपकी वेलोसिटी, आप गाड़ी चलाओ, यदि गाड़ी चलाते हो कभी, तो आपकी वेलोसिटी कब बढ़ती है? जब सामने व्हीकल रहते हैं या नहीं रहते? नहीं रहते, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। अरे जब व्हीकल नहीं रहते, हाँ, जब नहीं रहेंगे तभी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जैसे आप रोड पर जाते जा रहे हो और आपकी रोड से व्हीकल कम होते जा रहे, तो आपकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी और बढ़ती जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी, है ना? ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा है कि वेलोसिटी आपके पास पर कम थी तो वॉल्यूम, वेलोसिटी बस के बारे में ध्यान रखो। फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी पहले 10 की थी, फिर 20 की हुई, फिर 30 की हुई, फिर 40 की हुई, फिर 50 की हुई, फिर 60 की। जब 10 की वेलोसिटी थी तो 10 की वेलोसिटी क्यों थी? क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा थे। तो वेलोसिटी 10 लेकिन व्हीकल 100, तो यहाँ पर क्यू जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक कम एक ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं, तो आपका मल्टीपल जो होगा वो कम ही आएगा। तो दूसरे केस में वेलोसिटी बढ़ी, डेंसिटी थोड़ी कम हुई, तो फिर आपके पास पर देखने को मिलेगा, फिर ज्यादा डेटा देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से आपके पास पर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर ऐसी वेलोसिटी पर आपको डेंसिटी मिलेगी सबसे ज्यादा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी इस पर डेंसिटी मिलेगी सबसे ज्यादा, सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूं, वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जिस पर वॉल्यूम मिलेगा आपको सबसे ज्यादा, और उसके बाद आपके पास पर वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं और वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। वॉल्यूम कम होता जा रहा है मतलब क्यों? जैसे ही आपकी रोड पर से व्हीकल जाते जा रहे हैं, यदि व्हीकल कम होते जाएंगे कम होते जाएंगे कम होते जाएंगे, तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? ये जो वॉल्यूम लिखा है मैंने वो क्या होगा? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? ट्रैफिक डेंसिटी एंड वेलोसिटी। यदि ट्रैफिक डेंसिटी और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, यदि वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब डेंसिटी कम हो रही है, और यदि वेलोसिटी आपके पास पर बढ़ रही है डेंसिटी कम हो रही है, तो वॉल्यूम जो होगा वो आपके पास पर उन दोनों का प्रोडक्ट है, तो वो भी आपके पास पर कम होता चला जाएगा। और एक टाइम पर ऐसा होगा कि आप आपके घर के पास पहुंची, वहां पर कोई भी व्हीकल नहीं है, रोड पर कोई भी व्हीकल है ही नहीं आपके आगे, 1 किलोमीटर तक आप देख रहे हो आपको एक भी व्हीकल नहीं दिख रहा है, तो डेंसिटी कितनी हो गई वहां पर? 0। सर लेकिन डेंसिटी स्टार्टिंग कितनी हो में गई? कर्व, हाँ बोलो। स्टार्टिंग में कर्व बढ़ रहा है सर, वेलोसिटी बढ़ रही है तो डेंसिटी भी बढ़ रही है सर स्टार्टिंग में सर। नहीं 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 नहीं, वो उसको छोड़ दो, डेंसिटी नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है देखो, वॉल्यूम, सॉरी, हाँ क्या लिखा है? वॉल्यूम लिखा है, डेंसिटी नहीं लिखी है। वॉल्यूम। डेंसिटी इधर पर लिखी है, के सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ उसको, ये लिखा है के, सर ये आगे वाला से कर्व डिनोट कर समझ रहा हूँ। नहीं आ रहा है, ये 10 से 30 जो मतलब इंक्रीज किया है ना। 10 से 30 वाला, चलो उसको समझ नहीं आया, इधर पर देखने की कोशिश करो, वो इधर से समझ आएगा। अब देखो कि रोड पर एक भी व्हीकल नहीं है, तो वॉल्यूम हो गया 0। रोड पर 10 व्हीकल, रोड पर आए 30 व्हीकल आए, रोड पर 60 व्हीकल आए, रोड पर 90 व्हीकल आए, रोड पर 120 व्हीकल आए, रोड पर 150 व्हीकल आए, और रोड पर 180 व्हीकल आए। अब जैसे ही व्हीकल आते चले जाएंगे, तो पहले 0 व्हीकल थे, तो ट्रैफिक वॉल्यूम कितना हुआ? डेंसिटी को आपने 0 रख दिया, वॉल्यूम 0 हो गया। वॉल्यूम 0 हो गया। अब आपने क्या किया? 30 आपने व्हीकल को लेकर गए, 30 व्हीकल एकदम से आ गए। जब आप रोड पर चल रहे थे कोई भी व्हीकल नहीं था, आप अच्छी तेजी से चला रहे थे, एकदम से 30 व्हीकल आ गए, तो आपका वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जैसे वेलोसिटी कम होगी और ये आपके पास पर सीधे व्हीकल आ जाएंगे, तो आपको एक वॉल्यूम देखने को मिलेगा 0 से ज्यादा रहेगा वो। पहले तो ये ट्रैफिक डेंसिटी 0 हो गया था आपके पास पर, ट्रैफिक डेंसिटी 0 हो जाने की वजह से ही आपके पास पर वॉल्यूम भी 0 था। लेकिन अभी यदि 30 व्हीकल आ गए हैं, तो 30 व्हीकल के आने की वजह से यहाँ पर 0 की जगह जब 30 लिखूंगा मैं, 0 की जगह जब मैं यहाँ 30 लिखूंगा, तो मल्टीप्लीकेशन में 0 की जगह 30 होगा, तो वैल्यू तो बढ़ेगी ना, क्योंकि तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। यस सर। वो वैल्यू आई बढ़ेगी। यहाँ पर तो डॉट आ गया यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट 60 व्हीकल आ गए, 60 व्हीकल आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? और कम 60 व्हीकल यदि आपके पास पर आ गए, तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी वेलोसिटी। कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी। हाँ, तो वेलोसिटी कम हुआ तो इसका ग्रेडियंट भी कम होता जा रहा है। पहले देखो, पहले इस ग्रेडियंट से बढ़ रहा था, पहले इस ग्रेडियंट से बढ़ रहा था, इसको मैं वापस से, ठीक है सर, समझ रहे हैं। पहले इस ग्रेडियंट से बढ़ रहा था, अब देखो आप किस ग्रेडियंट से बढ़ रहा है? अब इस ग्रेडियंट से बढ़ रहा है। उसके बाद और स्लोप ग्रेडियंट से बढ़ेगा, उसके बाद और स्लोप ग्रेडियंट से डाउन होगा, फिर और ग्रेडियंट से डाउन होगा, और फिर ये और ग्रेडियंट से डाउन होता चलेगा। मतलब ये डाउन होता जा रहा है, इसका एक पर्टिकुलर फिक्स मतलब आप इसे जज नहीं कर सकते, इसका ग्रेडियंट जो रहेगा वो डाउन होता चला जाएगा। इट इज बिकॉज, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से। अब यहाँ पर भी आपके पास पर ही हुआ, तो जैसे ही 90 व्हीकल आ गए, 90 व्हीकल आएंगे सौम्या, तो क्या होगा? पहले 60 व्हीकल आए थे तो वेलोसिटी कम हो गई थी, अब वेलोसिटी थोड़ी और कम होगी सर। वेलोसिटी थोड़ी और कम होगी, लेकिन 90 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, तो वॉल्यूम पहले बढ़ेगा। 60 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी कम हुई है। यस सर, थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पर ये आया, अब 90 की जगह 120 व्हीकल आ गए, तो वेलोसिटी क्या हो गया?
और कम होगी, कम हो 90 की जगह यदि व्हीकल और कम और बढ़ गए तो वेलोसिटी और कम हो जाएगी, वेलोसिटी और कम हो गई, ये जो वेलोसिटी है ये और कम हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर भी टोटल आपके पास का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डिक्रीजिंग। तो ये आपके पास नेक्स्ट आपके पास पर और आपके पास पर व्हीकल आ गए 150 व्हीकल आ गए, तो 150 व्हीकल आने पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी और डिक्रीज, वेलोसिटी और डिक्रीज करी तो वॉल्यूम आपके पास पर और डिक्रीज कर सकता है। आपके पास पर और व्हीकल आ गए, और व्हीकल आ गए, और व्हीकल आ गए 180 व्हीकल, जितने व्हीकल आ सकते थे रोड पर वो पूरे व्हीकल आज आ गए हैं, तो सबके बीच की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। सबके बीच की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एकदम मिनिमम। और वो जो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी तो उसकी वजह से ट्रैफिक वॉल्यूम भी मिनिमम हो जाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं आपके पास पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यदि एक रोड पर 180 व्हीकल आ सकते थे, हेलो, हाँ सर, एक रोड पर यदि 180 व्हीकल आ सकते थे और आज 180 आ गए हैं, तो उनके बीच की वेलोसिटी कितनी रहेगी? 0। 0। उनके बीच की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यदि उनके बीच की वेलोसिटी 0 हो गई तो वहां से वॉल्यूम भी 0, जो डेंसिटी रहेगी, वॉल्यूम भी 0, और वो जो डेंसिटी रहेगी उस डेंसिटी को मैं बोल सकता हूँ यहाँ जैम डेंसिटी है। जैम की कंडीशन है। उस डेंसिटी को बोला जा सकता है जैम डेंसिटी, जिसने जैम क्रिएट कर दिया। यस सर, फिर वही उसी पॉइंट पे आ गया जहाँ से तो स्टार्ट यहाँ हुए पर भी थे, बात कर रहा हूँ, मतलब वॉल्यूम फिर 0 हो गया। इसके कुछ मैं और वो दिखाता हूँ, डेटा डेटा कैसे रख सकते हैं। कुछ समझ में आया डेटा क्या लिखा मैंने? हाँ सर, डेंसिटी हाँ और सर। वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप देखें क्या हो रहा है। डेंसिटी 0 थी क्लियर तो है? स्पीड अच्छी खासी थी। क्लियर है? इसको मैं ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 924। जब डेंसिटी 0 थी, सुबह सुबह निकले आप रात के 3 बजे, तो सामने कोई व्हीकल नहीं था, आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी। शाम के 7 बजे आ रहे हैं आप, 335 व्हीकल रोड पर हैं। रोड पर आ सकते थे ज्यादा से ज्यादा 334, 334 आ सकते थे। एक ज्यादा आ गया, जैसे तैसे घुस गया वो, ऑटो रिक्शा वाला था, घुस गया। अब ट्रैफिक को और क्या कर दिया उसने? जैम। यदि और जैम कर दिया तो व्हीकल के बीच की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। आ रही है बात समझ में मेरी? हाँ सर। हाँ सर। तो डेटा कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं। दीज आर डेटा, कुछ भी हो सकते हैं, जो मैंने लिखा है कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे ऐसे ही। ये एक टाइम पर 0 भी होगा और एक टाइम पर 0 भी होगा। जब ये 0 होगा तब वेलोसिटी जो रहेगी, इस वेलोसिटी को बोलते हैं अपन फ्री फ्लो वेलोसिटी। और जब ये 0 रहेगा तब इसे बोलते हैं अपन कौन सी डेंसिटी? जैम डेंसिटी। जैम डेंसिटी। अब इसके जो डेटा, इसके डेटा को देखकर लग नहीं रहा है आपको 0 से 0 के बीच में? अभी क्योंकि देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ट्रैफिक वॉल्यूम यहां पर कितना हो जाएगा? 0। और इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर कितना हो जाएगा? 0। तो ट्रैफिक वॉल्यूम कहां से कहां के बीच में वेरी कर रहा है? 0 से 0 के बीच में। 0 के बीच में।
क्लियर है? वही मैंने जो पहले बोला था वही चीज मैं अभी यहाँ पर डेटा के थ्रू भी बता रहा हूँ, 0 से 0 के बीच में वेरी करेगा। क्लियर अभी? तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो एक जैसे मैंने जो रिलेशन बनाया, ये रिलेशन किन किन के बीच में बनाया? वॉल्यूम और डेंसिटी और वॉल्यूम और वेलोसिटी, है ना? अभी यहाँ पर एक मैं रिलेशन बना देता हूं इन दोनों के बीच में। एग्जैक्ट नहीं है हमेशा, ये अलग अलग रिसर्चर ने बताया है, अलग अलग रिसर्चर। एक है जिनका नाम है ग्रीनशील्ड। उन ग्रीनशील्ड ने बोला कि जो वेलोसिटी और डेंसिटी है ना, इसका रिलेशन, उसने माना है कि उसका रिलेशन जो है ना, उसका रिलेशन ऐसे वेरी करता है। ये ग्रीनशील्ड ने माना। एक और आदमी था, उनका नाम था ग्रीनबर्ग। तो ग्रीनबर्ग के हिसाब से उन्होंने ऐसा माना, ऐसा माना उन्होंने थोड़ा सा कर्व पार्ट पर माना है कि कुछ इस तरह से बिहेव करता है, एग्जैक्टली लीनियर बिहेव नहीं करता कि व्हीकल आते जाएंगे और सेम रेट से आपके पास पर वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो ये अज्यूम किया था, ये ग्रीनशील्ड ने अज्यूम किया था। और ये ग्रीनबर्ग वाला सिमिलरिटी से शो कर रहा है रियलिटी के साथ। हाँ, ग्रीनबर्ग वाला कह रहा है कि नहीं प्रैक्टिकली ज्यादा सुटेबल है। ग्रीनशील्ड ने कहा प्रैक्टिकली कितना भी हो जाए आपके पास पर, लेकिन आपको अल्टीमेटली एक ऐसा फॉर्मूला बनाकर देना होगा जिस पर काम किया जा सके। प्रैक्टिकल चीजों में भी आपको कुछ ना कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी, तब जाकर ही आप उसका एक फॉर्मूला बनाकर आप उसको जितने टाइम तक आप यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। आप उसमें कुछ मैनेजमेंट सिस्टम लगा दीजिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक काम तो करें कि एक ऐसा फॉर्मूला तो दे जो फॉर्मूला लोगों की समझ में आए, आसान हो, और उससे एक डेटा आए, वो डेटा रिलेटिव रहे, एग्जैक्ट नहीं रहे चलेगा, लेकिन कम से कम आसपास तो रहेगा। ये तो पता चला आपका फॉर्मूला इतना मुश्किल है, आपकी मेथड इतनी मुश्किल है कि आपके मेथड से फॉर्मूला, वो आपके मेथड से डेटा निकालना ही मुश्किल पड़ रहा। तो ग्रीनशील्ड ने इसलिए अज्यूम किया। हेलो, हाँ सर, तो सर इस कर्व से भी तो निकाल सकते सर डेटा, ये भी तो सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कौन सा? जो ब्लैक वाला है वो ग्रीनबर्ग ने दिया। अरे बाबा, मैंने वो बाद में बताया ना तुमको। अच्छा, ग्रीनशील्ड और ग्रीनबर्ग का मैं दोनों रिलेशन बता सकता हूँ, दोनों के रिलेशन आपके पास पर हैं, दोनों ने दिया, आपको दोनों पढ़ना है, लेकिन आपके गेट सिलेबस में सिर्फ यही है ग्रीनशील्ड, ग्रीनबर्ग नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अब इससे क्या समझ सकते हैं, इससे समझो। सौम्या इधर देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाँ सर। अब इसको ये देखो, इस डायरेक्शन में जा रहा है। योगेश देखो इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी जैसे जैसे डिक्रीज करती जा रही है, डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? दोनों कर्व में देखो, डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है। दिख रही है क्या? वेलोसिटी जैसे जैसे डिक्रीज करती जा रही है, डेंसिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। क्लियर है? और एक टाइम पर आकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और उस टाइम पर डेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। वेलोसिटी 0, डेंसिटी मैक्सिमम। यस सर। हाँ, इसमें बोल दूंगा केजे, केजीएम। ठीक है। इसको रिवर्स लेकर जाओ, रिवर्स लेकर जाओ, डेंसिटी को कम कराते जाओ, कम कराते जाओ, डेंसिटी कम होती जा रही, कम होती जा रही, वेलोसिटी क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। एक टाइम पर वेलोसिटी आपके पास और मैक्सिमम हो जाएगी, और ये हो जाएगी कौन सी वेलोसिटी? फ्री फ्लो वेलोसिटी। फ्री फ्लो। समझ आया सभी लोग को? हाँ सर, सभी को समझ आया? तो डेंसिटी, वेलोसिटी और वॉल्यूम तीनों चीज समझ आया अभिनव? हाँ सर, सर। है ना? तो डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में, और दोनों का क्या रिलेशन है, तीनों चारों का आपस में क्या रिलेशन है, वो समझ में आया ना? हेलो। तो अब आप लोग को ध्यान रखना है कि डेंसिटी क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो आप लोगों से कोई भी जब आम भाषा में बात करता है तो वो किस बारे में बात करता है, डेंसिटी या वॉल्यूम? डेंसिटी। वो हमेशा डेंसिटी। वॉल्यूम में कोई बात नहीं करता और अपने को बात करनी भी नहीं है, अदरवाइज लोग कहेंगे यार कैसा है इंजीनियर, इसको इतना नहीं पता। क्योंकि मतलब कुछ भी हो जाता है तो आपको ये बोल दिया जाता है कि आप इंजीनियर, आपको सब पता रहना चाहिए बाय डिफॉल्ट, है ना? तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको सामने वाले ने कहा कि अभी यहाँ पर है तो कहना हाँ हाँ बिल्कुल है, ऐसा है, जैसा वो बोले बिल्कुल है, क्योंकि अपने को एग्जाम निकालना है, उसको सेटिस्फाई नहीं करना। गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। आपका कोई जॉब नहीं है उसको सेटिस्फाई करने का मेंटली, कि भाई वो समझ जाए कि हाँ इसकी बात को मैं मानता हूँ, क्योंकि पीपल डोंट वांट टू बी
किसी से डिफीट नहीं होना चाहते, और खासकर सीनियर एज वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, तो इसीलिए बेसिस पर बता रहा हूँ कि पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि रोड पर ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है वो 0 हो जाता है जब ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये उनकी समझ के बाहर है, क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है ना, और ये इंजीनियरिंग टर्म पढ़ रहे हैं अपन ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो सब चीज समझ में आया आप लोग को? सर वो होगा तो होगा, हम अब कुछ देर पहले सर हमारी इंटरव्यू समझ में से कोई ना बाहर सा कोई हो तो रहा है। सर क्या बोल इंटरव्यू रहे में हो? तो कोई ना कोई इंजीनियर जरूर होगा ना। हाँ, सब होंगे, इंजीनियर ही होंगे। हाँ बोलो अभिनव, क्या बोल रहे हो? बोलो सर। हाँ खत्म हो गया है। सर साफ सी बात है, क्योंकि जनरल लाइफ में जो एक होता है ना वॉल्यूम और ट्रैफिक वॉल्यूम काफी थोड़ा डिफरेंट है। तो कुछ देर पहले अरे हम ही इस चीज एक्चुअली को नहीं क्या समझ होता पा है, रहे थे कि अगर हाँ हम्म एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जहां से आ रहे हैं वो एक जनरल मेंटालिटी लेकर आ रहे हैं। हाँ तो हाँ हम बिल्कुल। ट्रैफिक को देखते हैं ना, तो ट्रैफिक को देख के बोलेंगे यार इतने सारे व्हीकल है, 0 कैसे बोल रहे हैं सर, इतने सारे व्हीकल तो हैं। अरे भाई वो 0 वॉल्यूम का बोल रहे हैं, जो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं। आपने बिल्कुल आज तक जो पढ़ा भी नहीं है, जो मान रहे हैं वो डेंसिटी है। बिल्कुल सर। तो आप जब भी बात करते हैं रोड पर, जैसे व्हीकल को देखते हैं तो आप बोलते हैं अच्छा डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम है। इसलिए मैंने बोला कि वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर फिजिकल थिंग्स, बट वॉल्यूम इज नॉट अ फिजिकल थिंग। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। डेंसिटी को आप काउंट कर सकते हैं रोड पर देखकर, वेलोसिटी को आप देख सकते हैं वेलोसिटी मीटर से, लेकिन ट्रैफिक वॉल्यूम को इन दोनों के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं सर, ट्रैफिक वॉल्यूम को भी देख सकते हैं। अरे ट्रैफिक वॉल्यूम को तो आप देख देखोगे कहाँ सकते तो आपको वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी ना हाँ सर हीरो। हाँ सर बिल्कुल सर। आप वेलोसिटी को पता करने के लिए वेलोसिटी पता करोगे, और नंबर ऑफ व्हीकल, इन दोनों आप एक्चुअली में पता क्या कर रहे हो, आप डेंसिटी और वेलोसिटी पता कर रहे हो, और इन बिल्कुल दोनों का सर। प्रोडक्ट कर वॉल्यूम निकाल रहे हो। हाँ सर बिल्कुल यस सर। है ना? चलिए, तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ये सब ग्रीन शील्ड ग्रीनबर्ग आगे पढ़ाऊंगा ही मैं, है ना? और ये डेटा से समझ आया आप लोग को सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। और सर बैक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये इसका 1 मिनट, इसको ऊपर ले आ लेता हूँ। यहाँ ठीक है। ठीक है, यस सर ले लिया डन। स्क्रीनशॉट? हाँ सर डन। सर हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो। सर ये जो सेकंड वाला ग्राफ है ना, इसमें ये सर ये वॉल्यूम और वेलोसिटी के बीच में है ना? हाँ बिल्कुल, ये वॉल्यूम और वेलोसिटी है, वेलोसिटी और वो वॉल्यूम। वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो क्यू से कर रहा हूँ। ठीक क्यू है, से। है ना? उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए उससे वो मत लेना कि वो क्या लिख दिया सर ने। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। यस सर हाँ डन। सर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अब मैं बात करता हूँ कि फिर से आप लोग को उसी चीज पर मैं वापस लेकर आता हूँ, समझाता हूँ। मैंने कल आप लोग को बताया था कि ट्रैफिक स्टडीज से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 2 मार्क्स। 2 मार्क का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी भी आ सकता है, न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों आ सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को यहां से बताया था, इसी के अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं लिखा था, बैक वाले के अंदर को इधर पर लिखा था। इसमें से क्या पढ़ना है आपको? मेथड ऑफ सर्वे एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि आपको फिलहाल अभी क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक डेंसिटी की डेफिनेशन भी समझ में आनी चाहिए। वो समझ नहीं आया तो कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने से। लेकिन अब जो भी मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर प्री कैलकुलेटेड थिंग्स, और इसमें भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुका है, बहुत ज्यादा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पिछले 8 साल 10 साल पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो 8 साल 10 साल पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं, कम से कम हो सकता है 15 साल भी पुरानी पढ़ रहे हो। और लेटेस्ट में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं इसमें, तो वो तो जब आप फील्ड पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहां से ट्रैफिक वॉल्यूम के ही अंदर कि मेथड ऑफ स्टडी, इसे पता करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं आपके पास पर? टोल प्लाजा
टिकट्स के थ्रू, रजिस्ट्रेशन, प्लेट के थ्रू, या रजिस्ट्रेशन ऑफिस से भी डेटा पता कर सकते हैं हम। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या दीजिए? आज सर क्लास 8 बजे तक चलेगी। हाँ जी। हेलो सर, हाँ जी एक्चुअली बिल्कुल। सर हमें 90% का मैसेज आ गया है अभी। अच्छा, तो फिर बताइएगा कब खत्म करना है तो मैं कर लूंगा उस हिसाब से। ये आप लोग का मतलब पढ़ना ऐसा है इम्पोर्टेंट कि है, ऐसा नहीं कि मैं, हाँ हाँ पढ़ना सर इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, है। इसलिए आई डोंट वांट कि कोई मिस करे। डेटा एक्चुअली में अननेसेसरी यूज हो गया, मतलब हो जाता है नॉर्मली हमारा। नॉर्मली क्या क्रिकेट मैच देख रहे होगे तुम? हैं, घर में बैठकर भी मोबाइल में? अरे वो बच्चों को दे दिया सर, एक बच्चा था छोटा सा, वो रो रहा था, वो मोटू पतलू देख लिया उसने। बस उसने सर पता नहीं क्या देखते रहा वो 2-3 घंटे। तो एक आधे घंटे बाद फोन ले तो लेता अपना, भैया मैं जरूरत रहती वो है। सो गया था यार दोपहर में। अच्छा, देखो जब तक क्लासेस चल रही है ना, सब चीज से मजाक, लेकिन मोबाइल से और डेटा से बिल्कुल मजाक नहीं। ठीक है सर, अभी तो चलिए, अभी तो हमारे पास है, काफी है। सर अभी भी रो रहे हैं बच्चे पीछे। ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये वो मेथड्स है जिन मेथड्स के थ्रू हम सर्वे करते हैं। अब इन मेथड्स को थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कैसे सर्वे करते हैं बाबा। यहां पर देखो अपन ने क्या किया, टोल प्लाजा गए। एक टोल प्लाजा ये था भैया दमोह में। दमोह के पास क्या है भाई, बताओ जल्दी बताओ। दूसरा जिला। अरे अभी जब तक 10% है तब तक तो बोल दे ढंग से। अरे कौन सा जिला है भाई, बताओ दमोह के पास। छिंदवाड़ा होगा। कश्मीर कश्मीर बड़ा कहाँ है दमोह के पास? कश्मीर। दमोह के पास कहाँ सर से? भोपाल अरे होगा, हीरो मेरे, भोपाल। बताओ जल्दी बताओ। सागर है सर, एक सागर जबलपुर भी है। है। सागर है? सागर जबलपुर दो पास। छतरपुर तो नहीं है? छतरपुर तो और बात उल्टा है। चले, छतरपुर नहीं, यहाँ पर है हो गया। अपने कॉलेज में काफी लोग छतरपुर से हैं। इधर पर हो गया दमोह और यहाँ पर हो गया सागर। अरे अब दमोह से सागर के बीच में आपको पता करना है क्या 75 कि कितना वॉल्यूम है। हाँ ठीक अच्छा है, सच। आपको पता करना है दमोह से सागर के बीच में वॉल्यूम कितना है। इधर सुने, आप इस टोल प्लाजा पर गए, टोल प्लाजा पर पूछे कितने व्हीकल गए हैं, उसने कहा कि भैया बहुत सारे गए। आपने कहा नहीं नहीं पिछले 1 घंटे में, तो उसने कहा पिछले 1 घंटे में ना भैया 5000 व्हीकल गए हैं। ठीक है, आपने कहा अच्छा, आप खुश हो गए, 5000 व्हीकल का वॉल्यूम है। बिल्कुल खुश नहीं होना है, इसके पास आके पूछना है भैया कितने व्हीकल आए। भैया मेरे पास पर 4500 व्हीकल आए। 500 व्हीकल गायब कहां से हुए दया? 500 व्हीकल तो इधर कहीं चले गए, इनके गांव इधर उधर थे तो चले गए बेचारे। कुछ तो गड़बड़ है। तो इस रोड पर, इस पूरी रोड पर जो वॉल्यूम है वो कम से कम कितना है, 4500 है। समझ आ रही बात? तो आपको पता चला कि 1 घंटे में यहां से 5000 व्हीकल गए, और यहां पर आपने कहा कि उसी 1 घंटे में कितने व्हीकल आए, तो उसने कहा कि आपको भैया 4500 आए। लेकिन आपको पता है कि ये 5000 यहां नहीं पहुंचे होंगे 1 घंटे में, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस, यदि आपके पास पर इनके बीच के डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो मुश्किल है कि आपस में पहुंच पाए यहां से यहां तक, है ना? बिल्कुल समझ आ रही बात? तो यहां पर जो डेटा आता है वो एग्जैक्ट नहीं आता, इट इज अप्रोक्सीमेट डेटा। क्लियर है बात? यहां पर जो डेटा आएगा दैट इज नॉट एग्जैक्ट, दैट इज अप्रोक्सीमेट। नहीं सर। अरे मैडम देखो, यहां से ना दमोह से सागर की तरफ जाने वाले 5000 व्हीकल थे, ठीक है? अभी 5000 व्हीकल थे, तो 5000 व्हीकल निकले यहां से, और 100 किलोमीटर की जर्नी थी, तो क्या 100 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाएंगे? पर पता नहीं, पहुंच भी सकते, नहीं पहुंच सकते। 100 की स्पीड से दौड़ाएंगे तो पहुंच जाएंगे। गाड़ी चला रही हो, साइकिल चलाती, तुम सच बताना। सच बताना अभी भाई, तुम अपनी एक्टिवा स्कूटी चलाती, साइकिल चलाती हो? सर नहीं, मैं कोई एक्टिवा नहीं, साइकिल क्या? चलाती हूँ। फिट इंडिया। बस यदि तुम साइकिल, हाँ नहीं नहीं नहीं, यदि तुम पकड़ लिया तुमको, अब तुम सेफ साइकिल फ्यूल। चलाती हो इसलिए ना,
नहीं नहीं नहीं, कोई सेफ फ्यूल कुछ नहीं है ना। मतलब लोग यहाँ पर कश्मीर में पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं पुलिस पर, वो लोग फ्यूल सेव नहीं कर रहे, अपने को भी नहीं करना है। इधर हाँ ध्यान से सुनो कि यहाँ पर आपके पास पर 100 किलोमीटर की सिटी में डिस्टेंस दौड़ा है। तब जाके समझ में आपको आएगा आपको ट्रैफिक वाले। आपको सौम्या 100 किलोमीटर की स्पीड से भागना पड़ेगा आपकी गाड़ी को। और कोई भी गाड़ी जो है ना, यदि मैं बात करूं इंडियन स्ट्रीट जहां पर ट्रैफिक मिक्स्ड रहता है, आपकी लेन पर बहुत सारे अलग अलग तरह के वेलोसिटी वाले व्हीकल मूव करते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 100 की वेलोसिटी कांस्टेंट मेजर रख सको। और हमारे पास पर जो जनरली रोड बनाई जाती है, उस रोड की मैक्सिमम स्पीड ही 100 होती है। तो डिजाइन स्पीड मतलब आप 100 की स्पीड से जाओगे तो रोड पर जितनी भी फैसिलिटी रहेगी आपको मिलेगी नहीं। तो यूजर जनरली रोड पर ना आपके पास पर इंडिया में 70 से 80 के बीच में मैक्सिमम रहता है। 40 पे इंडिया में कौन जो स्पीड चलाता है? रहती है 40 थोड़ा और सुना है मैंने, 40 पे चलाओ, 40 पे गाड़ी चलाओ। अरे सुनो, अरे यार सुनो, पहली बात वो सुना है वो बताऊंगा, अभी सब आगे बताऊंगा ना। से 100 से लेकर 110 के बीच की स्पीड रहती है मैक्सिमम कार की, और ये रहती है आपके पास पर टू व्हीलर की। तो यहाँ पर 100 किलोमीटर को ना आप 1 घंटे में क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये ना सोचना बंद कर देना कि 100 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, कहीं पर भी कितना भी डिस्टेंस है, यदि if there is a distance between two cities 100 किलोमीटर, डिवाइड इट बाय 2.5, उसको 2.5 से डिवाइड करना है। यदि इंडिया में ट्रेवल करना है तुमको कहीं पर भी, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगने वाला है। या फिर ये टाइम के बारे में बात करूं मैं, आपको स्पीड पता चल जाएगी यहाँ से, और 2.5 दैट इज द आवर, मतलब 2.5 घंटे के आसपास आपको लगेगा वहां जाने में। और वो फिर और फर्दर डिपेंड करता है कि वहां की ज्योमेट्री कैसी है। यदि वहां की ज्योमेट्री या टेरेन जो है हिली या माउंटेनियस जैसी कुछ है, तो वहां पर और ज्यादा टाइम लगने वाला है। और एकदम स्ट्रेट रहा तो 2.5 से 2 घंटे ही लगेंगे आपको, इतना आप ध्यान में रखें, है ना। अनटिल अनलेस यू आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइवर, तब आपको कम लग सकता है। मैं इन जनरल बता रहा हूँ। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर। अब रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर से कैसा है, आपने क्या किया, टोल प्लाजा वाले ने आपको नंबर नहीं दिया, टोल प्लाजा वाले ने दे दिया था, आपको विश्वास नहीं हुआ उसके डेटा पर, तो आप यहां पर गए और यहां पर गए, यहां पर एक आदमी को बिठाया, यहां पर एक आदमी को बिठाया, उन दोनों को बोला कि आपको गाड़ी काउंट करनी। बोले भैया कैसे करेंगे? बोले कि आपको एक काम करो, सबके ना नंबर काउंट करो। तो सबके उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंट कर लिया, सबके नंबर प्लेट की फोटो खींचते चले गए। कैसे खींचते चले गए? कैमरा फिट कर दिया, उस कैमरा जो है आपके पास पर जैसे व्हीकल जा रहा है वो उसके पिक्चर क्लिक कर ले रहा है और आपको पूरे नंबर पता चल गया। और उन्हीं नंबर को आपने यहाँ के नंबर से मैच करा दिया कि यहाँ से व्हीकल गए थे तो यहाँ पहुंचे कि नहीं। उनसे मैच जितने मैच कर गए उतने मैच वाले व्हीकल के बीच का निकाल लोगे, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप कम कर लोगे। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आपने रख लिया 1 किलोमीटर। तो अब यहां पर डेटा जो निकलेगा वो ज्यादा स्पेसिफिक निकलेगा। क्लियर है बात? ये सर इफेक्टिव है। क्लियर है? हाँ। अब अभिनव आप बोल रहे थे कि सर हम यूनिट जो है, जोन जो है वो सर कितना भी हो सकता है ना, मतलब 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो आप थोड़ा ध्यान से समझो कि 1 किलोमीटर में आपका जज करना ज्यादा आसान हो गया 100 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में अब सर 1 किलोमीटर ही क्यों रखा गया? क्योंकि जो ये व्हीकल है ना अपना, ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल है आपके पास पर फॉर एग्जाम्पल 6 मीटर का। तो यदि इसकी यूनिट मीटर में है, तो यदि हमको ऐसे बहुत सारे व्हीकल को जज करना है तो इससे बड़ी वाली यूनिट में जज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? बिल्कुल सर। तो इसीलिए अपन किलोमीटर यूज करते हैं एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, चलिए स्टैटिकल अप्रोच मतलब ऊपर से अपन ड्रोन लेकर चले गए। 200-300 मीटर लेंथ ले लिया तो भी इसको जज कर सकते हैं। हाँ 200-300 मीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्चुअल डेटा आपके पास पर मिलेगा वो 1 किलोमीटर के अंदर। क्योंकि कई व्हीकल जो रहते हैं स्पीड अप करते हैं, लेकिन वो 1 किलोमीटर के अंदर अपनी स्पीड को कांस्टेंट रख लेते हैं। आप जितनी भी मेंटेन करना चाहते हो मेंटेन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि 1 किलोमीटर के यदि आप निकालोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 600 मीटर निकाला, तो जब आप उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो पर मीटर ही आ जाएगा वो, क्योंकि 600 तो आपका कांस्टेंट वैल्यू ना, वो तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वो यूनिट तो मीटर में आ जाएगी। हाँ सर। तो हो सकता है उस पर ऐसा जाए 2.5 व्हीकल पर मीटर। अच्छा सर, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए उसको किलोमीटर में रखा। चलिए रामकृष्ण को डाउट? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। स्टैटिकल अप्रोच, रामकृष्ण को डाउट है क्या? हाँ सर। सर हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर यदि सर ज्यादा हो डिस्टेंस तो ज्यादा सही रहेगा ना सर, हम ज्यादा व्हीकल की स्टडी कर पा रहे हैं। सर तो ज्यादा स्पीड देगा, डेटा देगा वो ज्यादा किलोमीटर में तो 1 किलोमीटर में कैसे देगा? हाँ योगेश सर से बात कर ले,
योगेश चलने दो, 7 तक चल रहे दो, अभी तो हम जा रहे हैं, ठीक है? ओके क्या? अरे 7 तक चलने दो, अभी टॉपिक को बीच में खत्म मत करो। ओके हाँ तो ठीक है। नहीं वो तो क्या, वो मैसेज करने लगा, मुझे लगा तेरा डेटा खत्म हो गया। चलिए इधर आगे बढ़े, देखें स्टैटिकल अप्रोच। स्टैटिकल अप्रोच मतलब ऊपर से अपन ड्रोन वगैरह के थ्रू देख सकते हैं, और बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब आप रोड साइड में पकड़कर पूछ सकते हैं लोगों को, भैया कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं दमोह से सागर जा रहा हूँ। बोले अच्छा ठीक है जाओ। फिर नेक्स्ट वाले से पूछा कहाँ जा रहा हूँ? मैं सागर नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, सब में मजे आते हैं ना। ये सब सर्वे आप लोग को ही करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है बाय चेक पोस्ट। चेक पोस्ट लगा दिया आपने, बैरिकेड लगा दिए। पुलिस वाले जैसे बैरिकेड लगा देते ना सिटी में घुसने से पहले, वैसे बैरिकेड लगा दिए। सबको पूछते अरे कहाँ जा रहे हो? साहब दमोह जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? साहब गाँव जा रहा हूँ। कौन से गाँव जा रहे हो? साहब ये वाले गाँव जा रहा है। ठीक है तुम भी जाओ। मतलब समझते जा रहे हैं हम कि भाई कौन सा आदमी किधर जा रहा है ना। तो इस तरह की मेथड इंडिया में बहुत कम इनमें से एप्लीकेबल है, जिसमें से आप लोगों को रोक कर पूछ नहीं सकते। आप रजिस्ट्रेशन प्लेट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैटिकल अप्रोच कर सकते हैं, टोल प्लाजा टिकटिंग कर सकते हैं। बाय इंटरव्यू में कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। इवन आप उससे रोक कर पूछोगे भैया कहाँ जा रहे हो, तो वो उतर कर बताएगा आपको कहाँ जा रहे हो। और हो सकता है गाड़ी में बांध कर आपको लेकर भी चला जाए वहां। तो मेथड तो बना दी बनाने वाले ने, लेकिन ये नहीं सोचा है कि सर लेकिन इंडियन इसको यूज करेंगे तो हाउ विल दे चेक बिहेव। पोस्ट हो सकता है ना, पुलिस वगैरह करती रहती है जैसे कि ड्रग्स वगैरह ना ले हाँ जाएं। तो पुलिस वगैरह करती, पुलिस सर्वे नहीं करती है, लेकिन किडनैपर्स को पकड़ने के लिए टीवी में दिखाते हैं ना, सीरियल्स में। तो ये सीरियल्स में ही अभी बस तक। बस 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 और मतलब अपने को ना बाहर निकलना है। योगेश फोन में शिफ्ट कर ले थोड़ा, ज्यादा टाइम तक चल पाएगा। डेटा योगेश सुन रहा है ना? चला गया भाई। योगेश मैसेज कर। नहीं है योगेश। अच्छा नहीं है, चला गया। इसको मैसेज करते हैं, उसमें फोन में आ जाए। डेटा प्रेजेंटेशन, कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके होते हैं। एक होता है आपके पास पर AADT और एक होता है ADT। और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, तो इसी को चलो लिख देता हूं। एक और होता है आपके पास पर, अपन बोलते हैं ट्रेंड चार्ट। एक और होता है आपके पास पर ट्रैफिक फ्लो along the route। नेक्स्ट वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। सर इसमें से केट में से क्या आएगा? कुछ भी नहीं। कुछ तो आएगा सर, कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। ईएस में कुछ भी आ सकता है, ठीक है? बस ध्यान रखें। अब AADT का फुल फॉर्म क्या होता है? AADT का फुल फॉर्म है आपके पास है। पहली बात तो मैं ADT का फुल फॉर्म बताता हूं। ADT जो होता है दैट इज एवरेज डेली ट्रैफिक। और AADT का कहने का मतलब है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। तो दोनों में फर्क है या नहीं है, और क्या फर्क है मुझे आप लोग बताने की कोशिश करें। जो मैंने टर्म लिखा है, टर्म से क्या समझ में आ रहा है बताइए। सर एनुअल यानी ईयरली निकालते होंगे, और एवरेज डेली मतलब रोज का निकालते होंगे। तो क्या निकाल रहे होंगे? एवरेज डेली ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे काउंट कर रहे होंगे वो? एवरेज सर इसकी हेल्प से करते होंगे ना, मेथड स्टडी की हेल्प से। सर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एवरेज डेली ट्रैफिक कहने का मतलब है कि हम 24 आवर्स में, पूरे 24 घंटे में किसी एक लोकेशन पर बैठकर, क्लियर है, किसी एक लोकेशन पर बैठकर हम ट्रैफिक की स्टडी करते हैं। कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक करते हैं। 1 साल से तो जनरली कम ही करते हैं, 6 महीने तक ही करते हैं।
तो एडीटी कहने का मतलब है एवरेज डेली ट्रैफिक, मतलब प्रतिदिन वहां पर क्या था ट्रैफिक, कितने नंबर ऑफ व्हीकल कितनी पर्टिकुलर स्पीड से मूव करे, मतलब वहां ट्रैफिक वॉल्यूम क्या था, दैट इज एवरेज डेली ट्रैफिक। लेकिन इसी एवरेज डेली ट्रैफिक को डेली आप ट्रैफिक पता करो, डेली 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 ऐसे करते हुए आप पिछले साल से इस साल तक करते रहे, तो वो जो ट्रैफिक होगा वो होगा आपके पास पर एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, AADT। क्लियर है बात? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब दोनों में एक फर्क है। ADT जो है इसका कंसर्न जोन ऑफ टाइम जो रहता है वो बहुत कम रहता है। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। इसको मैं लिख देता सर हूं, योगेश का भी कॉल आया था सर 7 डेज। हाँ जी, हाँ योगेश का कॉल आया था, बोला कि सर से बात कर ले, अगर इनकेस पॉसिबल हो जाए तो 7 बजे तक कर ले, फिर बोला 7 बजे तक तो मैं कवर कर लूंगा, फिर ये कह रहा था सर वो योगेश का। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसलिए अपन कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी का छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये छूट गया ना तो मैं आप लोग को एक चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन कर लीजिए, आपको नहीं ना टॉपिक समझ में आएगा ना क्वेश्चन करते बनेंगे। तो इसलिए क्योंकि आप लोग को खुद ही समझ में आ रहा है जो मैंने ट्रैफिक वॉल्यूम वॉल्यूम जो टर्म बताया, क्योंकि ये वो चीजें नहीं है जो अपन हमेशा पढ़ते आए हैं, है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ है इसके अंदर पर, इसलिए। और प्रोबेबिलिटी आप लोग को पता है अपना कितना माशाल्लाह रहता है प्रोबेबिलिटी। सर हाँ जी, मेरा ना डिजाइन छूट गया है, पेमेंट डिजाइन, वो कैसे होगा? पेमेंट डिजाइन मटेरियल तो मैं कर लूंगी सर, कितना तो छूटा है, कौन सा छूटा है और कितना छूटा है ये बताना मुझे। पूरा ही छूट गया है पेमेंट डिजाइन तो सर मैंने। पहले तो एक काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे और बताना और कितने लोग का क्या टॉपिक छूटा है, तो फिर मैं इसके लिए आपको अलग से फिर किसी दिन मैं खुद आईडी क्रिएट करके पढ़ाऊंगा। सर जैसे मटेरियल के मेरे पे स्क्रीनशॉट किसी का होंगे और तो भी कोई मतलब किसी और भी स्टूडेंट का कोई और भी टॉपिक छूटा होगा, सो यदि और पहले मुझे बताना तो मैं बताऊंगा कि पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। पेमेंट डिजाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा दूंगा, पर पहले सबसे स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर बैठना। सर मटेरियल तो खुद से पढ़ सकते हैं ना, जैसे मतलब यूट्यूब से टेस्टिंग है उसमें ज्यादा, हाँ वो पढ़ सकते हो, बाकी कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इधर देखो, थोड़ा मटेरियल भी रह गया और डिजाइन तो पूरा ही है। टाइम का जल्दी पढ़ा। चलो, मिनिमम 7 डे, मैक्सिमम यदि अपन बात करते हैं जो 6 मंथ के आसपास, 6 से 8 मंथ के आसपास होता है, ये होता है मिनिमम, मैक्सिमम दोनों 1 साल होता है। अब दोनों में क्या बेनिफिट या क्या आपके पास पर लिमिटेशन है उसके बारे में बात करता हूं। ये इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है भाई? सीजनल वेरिएशन को, है ना, हर सीजन में जो वेरिएशन हो रहा है ट्रैफिक में ये उसको आपके पास पर इंक्लूड करता है। ये हेल्प करता है आपको डिसाइड करने के लिए कि आपको फ्यूचर में रोड किधर बनाना है और रूट कौन सा लेना है। जिस तरह से साल भर में लोगों ने अपना बिहेवियर दिखाया है उसके बेसिस पर ये जो है आपके पास पर एडीटी, ये आपको वीकली वेरिएशन बताता है। मतलब खास करके यदि मैं बात करूं तो ये आपको सैटरडे एंड संडे के ट्रैफिक फ्लो में जो डिफरेंस आता है ना वो बताता है। अब सैटरडे संडे के बारे में क्यों बात किया? क्योंकि सैटरडे संडे इंडिया में तो है वर्किंग रहता है सैटरडे मोस्ट ऑफ द जगह पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सैटरडे एंड संडे दोनों दिन जो रहता है वो छुट्टियां रहती है। दोनों दिन जो छुट्टियां रहती है आपकी, सेकंड और थर्ड सैटरडे ऑफ रहता है। अरे तो छोड़ो भाई, सेकंड और थर्ड आया वो अभी आया, नहीं तो पहले पूछना अपने पापा से सेकंड और थर्ड क्या रहती थी क्या छुट्टी गवर्नमेंट जॉब में? नहीं रहती थी, है ना, वो भी अभी आई। और गवर्नमेंट में तो हाफ डे हुआ है, छुट्टी उट्टी भी नहीं हुई है। बैंक का भी हुआ है, बैंक का भी हुआ, नहीं तो बैंक तो पहले हमेशा काम करता रहता था। समझ आ रही बात? वो तो क्या है, प्राइवेट कंपनीज ने ये सब चीजें दिखाई है, इस वजह से गवर्नमेंट ने भी धीरे धीरे लोगों की हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली इंडिया में जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता है वो है मेंटल हेल्थ। आदमी की फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है, मेंटल हेल्थ को बोल दिया जाता है तो मेंटली सिक हो सो यू आर अ साइको पर्सन, बट इट इज नॉट लाइक दैट। नहीं सर, अब तो फिजिकल हेल्थ पे भी कहाँ लोग ध्यान देते हैं सर, ना गवर्नमेंट ध्यान देती है। चलिए, तो यहां से मैं बात करता हूं कि सैटरडे संडे के बारे में बात करता हूं। तो सैटरडे संडे का जो ट्रैफिक रहता है वो नॉर्मल डे के ट्रैफिक से अलग रहता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूं, एक सिटी है दिल्ली में एक 2 जगह है, एक गुड़गांव और एक नोएडा।
नोएडा टू गुड़गांव बहुत सारे लोग ड्राइव कर कर जाते हैं। यदि आप वीकडेज में जाओगे, फॉर एग्जांपल यदि मैं गया हूँ, मैं काफी बार गया हूँ, तो यदि मैं नोएडा से गुड़गांव जाता था, फॉर एग्जांपल मंडे को जाता हूँ, सुबह 10 बजे जाता हूँ, तो 10 बजे जाता हूँ तो 12 बजे तक नोएडा से गुड़गांव पहुंच जाता हूँ 2-2.5 घंटे में, मैक्स टू मैक्स, एकदम मतलब पीक ट्रैफिक रहता है, मैक्स टू मैक्स पहुंच जाता हूँ। गाड़ी का स्पीड 30-35 मैक्सिमम पकड़ता है, और बीच बीच में बहुत सारी जगह पर जाम मिल जाता है। लेकिन वही जब मैं संडे के दिन जाता हूँ, तो संडे के दिन मैं पहुंच जाता हूँ 45 मिनट्स में। यू वोंट बिलीव, ज्यादा स्पीड से चलाया कैब ड्राइवर ने तो वो 30 मिनट में ही पहुंचा देता। इसका कहने का मतलब डिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन वहां ट्रैफिक रहता है, और सैटरडे संडे को नहीं रहता है। तो ये ट्रैफिक जाता कहां है सैटरडे संडे को? ये किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाता है। व्हीकल, लोग घर पर तो 24/7 रहेंगे नहीं, ये लोग दिन भर घर में रहते हैं, सैटरडे संडे को रात में किसी एक पर्टिकुलर हैपनिंग प्लेस पर पहुंचते हैं और उस जगह का ट्रैफिक बढ़ा देते हैं। तो आप लोगों को यह भी जज करना पड़ता है कि किस जगह पर कब ट्रैफिक बढ़ेगा। उसी के बेसिस पर आप ट्रैफिक पुलिसमैन को गाइड कर पाएंगे कि आपको इस ड्यूरेशन पर यहां जाना है, इस ड्यूरेशन पर यहां जाना है, वीक डेज पर यहां रहना, सैटरडे संडे वहां रहना। आ रही मेरी बात समझ? तो ये सब चीजें आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो देखिए, एडीटी के अपने बेनिफिट है और एएडीटी के अपने बेनिफिट है। एडीटी जो है वो एक मतलब आप बोलो 1 हफ्ते से 6 महीने के बीच में किया जाता है, मतलब 6 महीने तक मैक्सिमम है। लेकिन एएडीटी जो रहता है वो साल भर के लिए किया जाता है, साल भर का डेटा देता है। एक उसके अलावा है अपने पास पर कौन सा ट्रेंड चार्ट। ट्रेंड चार्ट जो बताता है, वो ट्रेंड चार्ट बताता है कि इसी साल या इस पूरे महीने में यूजर्स का बिहेवियर क्या रहा है, ट्रेंड क्या रहा है। समझ आ रही बात? हेलो, हाँ सर सुन रहे हैं। जैसे आप जनवरी में निकाल रहे हो, तो जनवरी में 2019 में, हाँ जनवरी में 2018, 2019, 2017 में क्या ट्रेंड था, तो 2020 में भी लगभग वैसा ही ट्रेंड रहेगा। दिसंबर में क्या ट्रेंड था, वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर है बात? तो ये रहता है कि पुराने डेटा से सीखना, दैट इज ऑल अबाउट ट्रेंड चार्ट। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं आपके पास पर ट्रैफिक फ्लो मैप है ना। नेक्स्ट लिखा है ट्रैफिक फ्लो मैप अलोंग द रूट। तो ट्रैफिक फ्लो मैप अलोंग द रूट हम क्या करते हैं, यहां पर हम थिकनेस के थ्रू दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं थिकनेस के थ्रू? भाई इस पर ये ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, ऐसा कुछ दिखा देता है। इस डायरेक्शन में ट्रैफिक ऐसा जा रहा है, और इस डायरेक्शन में ट्रैफिक ऐसा आ रहा है। तो यहां क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है दोनों में? सर राइट डायरेक्शन ट्रैफिक ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली, द थिकनेस इज डिफाइनिंग द ट्रैफिक फ्लो, डेंसिटी है ना। यू कैन, आपकी जैसे डिजायर है वैसी स्केलिंग कर दो इसके थिकनेस की, ठीक है। थिकनेस कैन बी स्केल्ड एज पर योर डिजायर, बट द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रैफिक फ्लो। सो यहाँ पे ये कह देंगे ना सर, ये रेड वाले का वॉल्यूम ज्यादा है, टी है। एग्जैक्टली बिल्कुल वही कहोगे। ठीक है रामकृष्ण, समझ आई बात? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहां पर आपके पास पर ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। अब ट्रैफिक फ्लो डायग्राम क्या रहता है? ट्रैफिक फ्लो डायग्राम खासकर इंटरसेक्शन पर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं इंटरसेक्शन पर? आज मैं एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा आप लोग को, तो कल की क्लास के पहले थोड़ा सा पढ़ लेना उस डॉक्यूमेंट को। उसमें जितना भी थ्योरी पार्ट है ना, पूरा थ्योरी पार्ट में उसके अंदर पहले डाल दूंगा, ताकि आप लोग को कम चीजें लिखाऊं और ज्यादा चीजें समझाऊं। ठीक है सर? आरसीसी का है? नहीं इसका है भाई। अच्छा हाँ आरसीसी का भी कर दूंगा, हाईवे का। पढ़ लो तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरे सामने रखना, मैं खुद पढ़ाऊंगा सामने। ठीक है ठीक है सर। कोई टॉपिक थोड़ा वैसा रहता है, उसको एक बार पहले पढ़ लेंगे तो समझ ठीक आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर अपन क्या लिख देंगे, इसके अंदर अपन लिख देंगे, जैसे इधर पर जा रहे हैं 2000 CVPH कमर्शियल व्हीकल पर आवर, यहां पर जा रहे हैं 3000 CVPH, यहां पर जा रहे हैं कुछ 1000 CVPH, और यहां पर जा रहे हैं कुछ आपके पास पर
2000 CVPH। ये ट्रैफिक जा किधर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब ये हो सकता है राइट हैंड भी इसमें से कुछ जा रहा हो, इसमें से सीधा भी कुछ जा रहा हो। तो इस तरह का जो फ्लो डायग्राम रहता है तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। क्लियर है बात? क्लियर है सभी को वॉल्यूम फ्लो डायग्राम क्या हुआ? हाँ सर। हाँ सर। सभी को क्लियर है? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है भाई, 1 मिनट लो स्क्रीनशॉट। हाँ सर। हाँ जी बोले। सर ये एवरेज एलसीए जो मैक्सिमम 6 मंथ के बाद फिर से बोलो, फिर से 1 मिनट रुकना ना। हाँ अब बोलो। एवरेज डेली ट्रैफिक में मैक्सिमम 6 मंथ लिखा है। एवरेज डेली ट्रैफिक में मैक्सिमम 6 मंथ। हाँ, मैक्सिमम 6 मंथ नहीं है, मैंने मैक्सिमम को 6 मंथ रख दिया, 6 to 8 मंथ कर दो, 9 मंथ कर दो, या फिर मैक्सिमम कह सकता हूं मैं लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर, 1 साल तक नहीं, 1 साल तक कर लिया तो एडीटी हो गया। तो लेस देन ईयर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने तक, बस इतने का ही होता है। और फिर जब 9 महीने कर रहे हो तो फिर सीधा 12 महीने कर लो। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे अभिनव? द थिकनेस ऑफ द फ्लो लाइन indicate the thickness of the flow line indicate is traffic. direct, कुछ भी, the thickness of the flow line is directly proportional to the traffic flow. हाँ, ट्रैफिक वॉल्यूम। हाँ सर। ठीक है, अब यहां से मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसी के अंदर पर ले लेता ना स्क्रीनशॉट। WADT जो है ना सर, हाँ उसमें सीजनल वेरिएशन, यानी इंडिया के सीजन तो 6 महीने रहते हैं या फिर 3-4 महीने ऐसी। अरे सीजनल वेरिएशन मैडम देखो, 3 सीजनल वेरिएशन मतलब गर्मी हो गई, बरसात हो गई, ठंड हो गया, ये सीजन है ना इंडिया में। बट लिखा तो एनुअल है ना सर। तो इन सीजन में अरे बाबा, मैं लिख कर बताऊं वहां बरसात, फिर बरसात में लिखूं महीना कौन सा है, फिर ठंड लिखूं, ठंड का कौन सा मौसम है, टेम्परेचर भी लिख देता हूं वहां पर। अच्छा ठीक है। फिर सर टाइम भी सीजनल लिख देना वेरिएशन सर। समझ रहे हो ना, जो सीजन में जो वेरिएशन हो रहा है। क्लियर है बात? अब जैसे आपके पास पर सीजन, एक सीजन आता है आपके पास पर मॉनसून सीजन जो आता है, या फिर आप जिसको बोल दो कि आपके आफ्टर रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच का जो सीजन होता है, इंडिया में वो सीजन फेस्टिवल सीजन रहता है, पता है ना आपको? हाँ सर। दशहरा रहता है, दिवाली रहता है, तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में पीपल दशहरा दिवाली में पूरा इंडिया जोरों शोरों से खरीदी करता है। तो जोरों शोरों से खरीदी करने के लिए बाहर तो आना पड़ेगा घर से। जब घर से बाहर आता है तो ट्रैफिक को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देते हैं, है ना। और जैसे ये एक सीजन रहता है अप्रैल और मई में टेम्परेचर क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है, तो दोपहर का ट्रैफिक क्या रहता है? बहुत कम रहता है। और रात का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द मैरिज फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो अब मैं बात करता हूं यहां पर इसी के अंदर पर पीरियडिक वॉल्यूम काउंट, इसी के अंदर पर अपन बात करते हैं पीरियडिक वॉल्यूम काउंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू हीट। अभी तक का जितना भी पार्ट मैंने पढ़ाया है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर निकालते हैं अपन आर्ली एक्सपांशन फैक्टर। आर्ली एक्सपांशन फैक्टर होता है, कैसे निकालते हैं? टोटल वॉल्यूम फॉर 24 आवर ऑफ पीरियड अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ particular hour. Next, daily expansion factor, it is
एवरेज टोटल वॉल्यूम फॉर अ वीक अपॉन एवरेज वॉल्यूम फॉर अ या ऑफ अ particular day. Next, monthly expansion factor, तो ये होता है AADT upon ADT of particular। इसका कहने का मतलब है कि ट्रैफिक जो है वो कैसे एक्सपांड कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, हाउ ट्रैफिक इज बिहेविंग। तो आप क्या करो, ये 24 आवर लिखा है ना, तो आप क्या करो, यदि आपको हर घंटे में डेली या मंथली कैसे ट्रैफिक चेंज हो रहा है, तो उसको पता करने का सबसे सिंपल तरीका है, यदि आपको आरली निकालना है कि हर घंटे में ट्रैफिक कैसे चेंज हो रहा है, तो 24 घंटे में से किसी एक घंटे को डिवाइड कर दो। क्लियर है बात? हेलो हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है सभी को? रामकृष्ण, शैलेंद्र, आकाश? हाँ आ रही है। चलो ठीक है। तो आरली वॉल्यूम, आरली एक्सपांशन फैक्टर कहने का मतलब है कि हर घंटे में ट्रैफिक कैसे चेंज हो रहा है। तो एक काम करो, पूरे घंटों का कैलकुलेशन कर लो, एक दिन का 24 घंटे हो गए, उस 24 घंटे में से किसी एक घंटे को डिवाइड कर दो, तो आपको फैक्टर निकल जाएगा कि हर फैक्टर में किस घंटे से चेंज, वो किस पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रहा होगा। क्लियर है बात? आपको डेली का निकालना है। अब डेली का निकालना है तो क्या करो, 7 दिन का ट्रैफिक निकालो, क्योंकि पर डे को जज करना चाहते हो ना। तो देखो, घंटे 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो किसी घंटे का निकालना है तो 24 घंटे में से एक घंटा निकालो। ठीक है? दिन 7 या 7 दिन या एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 में से 1 डे का डिवाइड कर दो, तो आपके पास में क्या निकल जाएगा, डेली निकल जाएगा। मंथली निकालना है, 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं। क्लियर है? किसी एक महीने का निकालना है तो 12 महीने में से किसी एक महीने का डिवाइड कर दो। आ रही बात समझ में? अरे आ रही कि नहीं आ रही? 24 आवर बाय 1 आवर, ये घंटे का कैलकुलेशन दे देगा। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं, इसको ऐसे भी ना बोलकर ऐसा बोल देता हूं, डे बाय आवर, वीक बाय डे, डे एंड क्या होगा भाई आपके पास, ईयर बाय मंथ। क्लियर बात है ना? या फिर ऐसा भी निकाल सकते हैं, इनके बीच का भी एक कड़ी निकाल सकते हैं, वो मैंने लिखा नहीं है। तो कौन सा फैक्टर नहीं लिखा, डेली फैक्टर लिखा, वीकली फैक्टर नहीं लिखा मैंने। वीकली फैक्टर कैसे लिख लोगे भाई रामकृष्ण? ऐसे लिख लोगे आप, मंथ अपॉन वीक, मंथ अपॉन। क्लियर है? अरे सौम्या क्लियर है ये? हाँ हाँ सर। है ना? अब डे में कितने घंटे होते हैं सर? 24। वीक में कितने दिन होते हैं सर? 7। मंथ में कितने वीक होते हैं? लगभग 4। एक और वाला लिख दिया अपन ने, ईयर बाय मंथ। तो एक ईयर में कितने महीने? 12। 12 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है? फैक्टर याद करना मुश्किल है क्या? नहीं ठीक है। फैक्टर याद करना मुश्किल नहीं, लेकिन इसका यूज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो कल मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है, जहां से आप लोग इस चीज को थोड़ा सा जज कर पाएंगे कि किस तरह से फैक्टर सर मंथ के आगे क्या लिखा है? ईयर। मंथ के आगे ईयर बाय मंथ।
नहीं नहीं फोर नहीं फोर पहले। फोर हाँ फोर 4 सर 4 क्यों? 1 महीने में 4 ऐसे लिख दिया 4 मतलब। वीक। अरे नीचे क्या लिखा है मैडम, ये देखो मंथ के नीचे क्या लिखा है? वीक। वीक लिखा है। एक अच्छा मंथ में अच्छा, 1 कितने वीक महीने होते में हैं 4 वीक। फिलहाल? पूरी बात सुन लो, पूरी हाँ फिलहाल तो 4 ही होते हैं, है ना? ठीक है, सर क्लियर? सौम्या सर कोई नया सिस्टम प्रपोज हाँ करने हाँ वाली है जिसमें 1 हाँ सर, महीने ठीक में है। 6 वीक आएंगे। ठीक है सर। चलो भाई, इधर अपन ने लिख लिया था, तो आपने स्क्रीनशॉट किसका ले लिया था? इसके पीछे वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? नहीं लिया था सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? लो जल्दी। ले लिया सर। अब इसका ले लो। हाँ सर डन। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं कल। कल का टाइमिंग आप लोग बता दो मुझे, क्या करना है सुबह का? आप लोग की क्लास कितने बजे से कॉलेज की रेगुलर है? सर ये कल कल तो एग्जाम, अच्छा कल तो एक्सटर्नल एग्जाम है। सर है एग्जाम है सर, एक्सटर्नल। प्रैक्टिकल है सर। कितने बजे से कल एक्सटर्नल? कल। सर सुबह कितने से ही है बजे से? शायद, सुबह है 10:30 से है सर, सर, देखना पड़ेगा सर 10:30 टाइम से। टेबल थोड़ा। अरे 10:30 एक से मिनट, मैंने बताया सर। 10:30 से। एक मिनट, 10:30 से है वो, रामकृष्ण साथ सेंड भी किया था, तो 10:30 से रामकृष्ण है आपका प्रैक्टिकल, और शाम को कब तक है? 4 बजे तक होगा। हाँ सर, 5 बजे तक तो हो जाएंगे फिर सर आराम से। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 10, 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में कुछ नहीं रखे अपन? हाँ सर, हाँ सर। कभी किसी का टर्न स्लॉट पड़ेगा, कभी किसी का स्लॉट पड़ेगा। अच्छा, मतलब किसी का अलग, आप लोग के रोल नंबर वाइज भी स्लॉट आते हैं ऐसा? हाँ सर, रोल नंबर वाइज स्लॉट रहता है सर। मेरा आकाश का साथ में चलो ठीक होगा। है, तो चलो 8 से 10 बजे रख ले क्लास सुबह आरसीसी की। हाँ सर। ठीक है सर। 8 से 10 आरसीसी रख लेते हैं, और शाम को 5 से क्या 8। नाम है, इसको 5 से रख लेते हैं, 5 से 8। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। 5 से 8 रख लेते हैं, थोड़ा डेटा बचा के रखना। ठीक है सर। ठीक है, और यदि आप ओके। लोग सभी लोग जियो यूजर होंगे तो डेटा आप लोग बचा के रखना है, एल्स फिर क्लास के पहले 10-11 रुपए का कोई रिचार्ज होता है, मैंने सुना है, उससे डेटा आ जाता है 800 MB, तो वो ले लेना, फिर डेटा टॉप अप कर लेना। सर एयरटेल ठीक है। वालों के लिए कोई प्लान? अरे मैडम, मेरे को पता चला था, आप सर्च कर लेना। ठीक है सर से ही पूछ लो सर। ठीक है, चले। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके बाय सर, ओके, थैंक यू। चलो गुड नाइट। गुड नाइट।